बाद अपनी अपनी जीमेल आईडी एक फॉर्म डाल दूंगा मैं, उसमें अपनी अपनी एंट्री करा देना। तो वीडियो कल सुबह तक शेयर कर देना। हाँ जी, सबसे पहले कुछ लोग जब तक अगर नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी, अदरवाइज सब्जेक्ट के अलावा भी। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर 4th हाउस से हमें किसी, जैसे हम वाहन का सुख देखते हैं कि है या नहीं है, तो मैंने वो पढ़ा आपका जो पीडीएफ था, उसमें लिखा हुआ है जैसे ड्राइविंग कार 3rd हाउस से लिखा हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मतलब 3rd हाउस से पता चलेगा कि आप किस तरह का व्हीकल लेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब तो पेट्रोल वाला। कम्युनिकेशन ही करता है ना। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, गाड़ी क्या करती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको कम्युनिकेट कराती है। तो यस सर। गाड़ी का जो फंक्शन है वो 3rd हाउस है, गाड़ी अपने आप में 4th हाउस है। नहीं सर, ऐसा होता है ना, कई लोगों के पास तो होती है लेकिन वो चला नहीं पाते जिंदगी भर। सर मैं 10 साल से हाँ, चला नहीं पा रही कोई भी चीज। मतलब मैं इवन की एक्टिवा भी नहीं चला सकती। ये हो जाता है। इसलिए और तो मैं हस्बैंड जब यही गाड़ी पूछ खरीदेंगे तो आप ही के नाम से खरीदेंगे। तो मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि मतलब उसका वो किस मोड में है मेरे लिए, मतलब मैं उसे ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, या फिर किस तरह का व्हीकल लेंगे हम, वो 3rd हाउस डिसाइड करेगा। देखिए इसमें, हाँ, 3rd हाउस का इंक्लूजन होता है और साथ साथ चंद्रमा का भी इंक्लूजन होता है। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा खराब है तो ड्राइविंग खराब होगी। मंगल खराब है तो मंगल, गाड़ी चलाते चलाते गियर डालेगा ना आदमी, जब जैसे गाड़ी में बैठे हो आप और गियर डाल रहे हो, तो गियर डालते टाइम ये जो कंधा है ना, ये ऐसे ऐसे, अरे आपने कुछ लोग देखे होंगे ऐसे उंगलियों से गियर डाल देते, पता ही नहीं लगता, बॉडी में कुछ आता ही नहीं, है ना। अगर मैं ऐसे बैठा हूं और मैं नीचे हाथ से गियर चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं दिखेगी आपको इस हिस्से में। इतना सॉफ्ट गियर हैंडलिंग होती है। और कुछ लोग कहते हैं ये क्या है, ये ताकत लग रही है ना। तो ये खराब मंगल है। और अक्सर आप देखोगे जो लोग ज्यादा ताकत लगा के गियर चेंज करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा आपने। आमतौर से ज्योतिष में इस तरह की चीजें डिस्कस होती नहीं। जो लोग ताकत लगा के गियर चेंज करते हुए दिखेंगे ना, देखा होगा आप लोगों ने कभी शोल्डर देख हिलते हुए पूरे गियर चेंज करते हैं, आप देखोगे वो लोग ना पूरे रास्ते कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए जाते हैं। सामने वाले को, इसका चलाना नहीं आता, क्या करता है ये, ढंग से नहीं चलता, देखो कैसे चल रहा है, ये ऐसे वो वैसे। वो हड़बड़ में होता है, एक अजीब तरह की हड़बड़ होती है, पीस ऑफ माइंड गायब होता है। और ड्राइविंग जो है वो पीस ऑफ माइंड का काम है। उसके अंदर में डर रहता है। हाँ, उसके अंदर में डर रहता है। हड़बड़ाहट है, अजीब सी हड़बड़ाहट है वो, कहीं ना कहीं जो है ना, वो समझ नहीं पाता। ये सवाल आपको अपने लिए आया, ड्राइविंग को नहीं आप कर पा रहे इसलिए। हाँ मैंने पढ़ा ना तो मून मैं कहाँ बैठा है काफी आपका, टाइम से परेशान हूँ, मैं चलाना चाहती हूँ लेकिन मैं मून चला कहाँ नहीं पा। बैठा है आप, सर मून कहाँ है। 6th हाउस में है राहु के साथ, हाँ, मेष राशि आ गई में। ना अभी बात। मून खराब होगा तो ड्राइविंग में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और मैं सर अपने गुरुजी से जब पहली बार मिला था तो वो आम लोगों से नहीं मिलते। आज भी उनका वही है, वो अकेले में ही रहते हैं, उनके पास पहुंचना, उनसे मिलना असंभव सा ही है। मेरी वाइफ ने जैसे तैसे उनका नंबर नंबर ढूंढा। हम लोग तो व्यापारी लोग हैं, अपना नंबर बांटते फिरते हैं ना, मैसेज करते फिरते हैं, हम कोई वो थोड़ी है। वो असली गुरु हैं। वो अकेले में रहते हैं, साधना करते हैं, कोई आ जाए तो उनको परेशानी हो जाती है, आ गया अब मेरा समय खराब करेगा। तो पहली बार जो है उनको कैसे ना कैसे ढूंढ ढूंढ के मेरी वाइफ ने उनका कांटेक्ट निकाला, फिर उनसे मिलने का टाइम मांगा। अब उनसे मिलने का टाइम मतलब आज भी, अब तो बहुत समय हो गया, लेकिन आज भी अगर उनके साथ बैठने के लिए एक आधा घंटा 15 मिनट मिलते हैं ना, तो अपना समझो भाग्य बनाओ उस दिन। पहली बार जब मिले उनसे तो मेरी वाइफ ही पूछती है, गुरुजी ये बताओ मैं कभी ड्राइव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
तो मैंने कहा यार, मैं ऐसे ही साथ में बैठा सोच रहा था, मैंने कहा देखो आज कितना अच्छा दिन है, हम ऐसे गुरु के पास बैठे हैं, कुछ काम की कुछ ज्ञान की बातें करें। ये कितनी छोटी सी इसकी समस्या है कि ड्राइव, कोई बात नहीं, ड्राइव नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, अब हम लोगों को आती है, हमें लगता है नहीं आता, अगर इसको तो नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत बड़ा सवाल है। और खासतौर से जब आप किसी पर डिपेंड हो जाते हो तो वो गुरुजी से उसने, मेरी वाइफ ने यही पूछा कि मुझे ये बताओ कि मुझे ड्राइविंग कभी आएगी कि नहीं आएगी, तो उन्होंने बोला नहीं आएगी, और सच है, आज तक नहीं आई। इस बात को 16-17 साल हो गए, नहीं कर पाती वो ड्राइव, स्कूटी भी नहीं चला पाती, बचपन में साइकिल खूब चलाई है। सर मेरा भी एक डाउट है। हाँ जी, पूछो। सर आपने एक बोला था थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नी। कैमरा ऑन करो सर, मेरी क्लास में कैमरा बंद नहीं होता। कैमरा क्यों तो अपना नहीं है सूर्य, सर शायद। क्यों अपना सूर्य खराब करते हो? एंड 9th हाउस में लॉन्ग जर्नी सर। अगर दोनों मंच प्लेनेट अलग है, अगर या राहु केतु बैठ जाए तो 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, तो हम किसको देखेंगे, शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी? किसके लिए? मीन्स जो ट्रेवल करेगा, अगर मेरी कुंडली में राहु या केतु अपोजिट बैठे 3rd या 9th हाउस में है, तो मेरी लाइफ में क्या रहेगा, शॉर्ट जर्नी या नहीं, लॉन्ग ऐसे जर्नी? नहीं देखते, ऐसे नहीं देखते। आप प्रश्न ठीक कर रहे हो, प्रश्न तो अपनी जगह ठीक ही होता है, लेकिन उसका जो आंसर जहां पे ढूंढ रहे हो वो गलत है। राहु केतु का काम अलग तरीके से है। राहु और केतु शायद सबसे मुश्किल ग्रह है समझने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में बड़े बड़े गुरुजन भी जो हैं, वो राहु केतु की प्रेडिक्शन करने के समय में कॉन्फिडेंट नहीं होते, क्योंकि ये कब अपनी प्रकृति बदल देंगे इंसान को कभी समझ में नहीं आता। इसलिए ये असल में क्या फल देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जब वो समय आएगा तभी बताया जा सकता है। ठीक है, पत्री में उसको देखने का सूत्र बहुत आसान है, लेकिन बड़े सालों की मेहनत के बाद वो सूत्र मैंने निकाला है। मेरा फॉर्मूला जो उस चीज का है वो कभी गलत हुआ नहीं, मैं पिछले 5-7 सालों से उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अदरवाइज राहु केतु की प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। जब जो लोग कंप्लीट BNN का कोर्स करेंगे उनके साथ वो सीक्रेट शेयर होगा। लेकिन राहु केतु का काम क्या है? राहु जो है हर चीज को बढ़ा देता है, और केतु जो है हर चीज को छोटा कर देता है। जैसे एक बहुत ही आसान सी एक चीज बताता हूँ आप लोगों को मैंने ट्राइन 212 वो सारा कुछ बता दिया था ना कल। अब अगर आपकी पत्री में, ज्यादातर लोगों की पत्री में होना चाहिए आप लोगों में से, शनि केतु या बुध केतु जुड़ा होगा। जुपिटर केतु तो होना ही चाहिए, लेकिन शनि केतु और बुध केतु का जुड़ा होना भी जरूरी है। कौन सा जुड़ा हुआ है? गुरु केतु जुड़ा है, शुक्र केतु जुड़ा है, लेकिन 4-10 से बुध केतु भी जुड़ा है। केतु 4th में है, शनि लग्न में। मैंने कहा ना, बुध केतु जुड़ा होगा या शनि केतु जुड़ा होगा, ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन जरूर होगी आप सबकी पत्रियों में, तभी यहाँ पे हो। 4 जुड़ा है सर, शनि बुध सूर्य एक साथ है, केतु 4th हाउस में। हाँ, लग्न ठीक है, में जुड़ गया ना। ऐसे शनि केतु किस किस का जुड़ा हुआ है? 159 में हो, 2610 में हो, 3711 में हो, 4812 में हो, मेरा वैसा शनि केतु शनि जुड़ा होगा। केतु गुरु केतु। ठीक है, शनि केतु क्या कहता है? शनि क्या होता है, सुन लीजिए। शनि केतु क्या होता है? शनि क्या है? हमारा कर्म है ना। केतु क्या है? केतु कहता है खत्म, केतु इज फिनिशिंग, मोक्ष। तो शनि केतु का योग होगा तो आदमी ऑकल्ट का काम करेगा, केतु का काम करेगा, तो ही उसके जीवन में चलेगा कुछ मामला, नहीं तो शनि केतु उसको सेटल नहीं होने देंगे लाइफ में। ठीक है, अच्छा, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे होगा वो समझो। आपकी पत्री में शनि केतु का योग है, आप दुकान खोलो, ऑफिस खोलो, बिजनेस खोलो, कुछ भी खोलो, बच्चों की शादी करो, अपने घर में कोई बड़ी सी इवेंट करो, पार्टी करो, कुछ भी ऐसा करो, और बड़ा सा करो, छोटा मत करना। जैसे ही इवेंट होगी आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। शनि क्या कहता है?
कर्म, केतु क्या कहता है? छोटा। शनि केतु का योग है ना, कभी भी कोई बड़ी इवेंट मत करो। मुहूर्त करा दुकान का, 10 मोहल्ले के लोग बुला लिए, 4 पीढ़ियों के रिश्तेदार बुला लिए, आओ जी आओ, हमारे दुकान की ओपनिंग है। बस ओपनिंग ही होगी, महीने भर में, 2 महीने में दुकान बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपकी पत्री में शनि केतु का योग है। वो कहता है छोटे से शुरू करो, बड़ा मैं अपने आप कर दूंगा। बड़ा करोगे मैं मिटा दूंगा। बड़ा करोगे, एक मिनट अभी रुक जाइए। बड़ा करोगे मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मेरा काम मिटाना भी तो है ना। तो शनि केतु के योग वाले को शादी भी तय हो जाए तो सबसे पहले सबसे छोटी रस्म, नारियल दे दो 11 रुपए, 21, 51, 101 रुपए ट्रांसफर कर लो इधर उधर, बस ठीक है। फिर दूसरी इवेंट थोड़ी सी बड़ी, फिर तीसरी इवेंट थोड़ी सी बड़ी, फिर चौथी इवेंट प्रॉपर। नहीं भी है तो छोटी छोटी इवेंट बीच में क्रिएट कर लो, रिश्ता बढ़िया से चल जाएगा। घर में अपनी कोई संतान है, उसकी पत्री में शनि केतु का योग है, सगाई करो धूमधाम से, शादी तक पहुंचते पहुंचते रुला देगा शनि केतु। तो कैसे करें? छोटा सा इवेंट करो, 4 लोग घर के हमारे, 4 घर उनके, 4 लोग जाओ, एक मिठाई का डब्बा, 2 नारियल, एक पैसे का कुछ सामान छोटा मोटा एक्सचेंज करके, हाँ जी हमारा डील कंफर्म हो गई, प्रॉपर हम परसों आएंगे। फिर थोड़ा ज्यादा लेके जाओ, फिर उनको बुलाओ। ऐसे करके ना चाहते हुए भी अगर आपको लग रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो भी 3-4 छोटी छोटी इवेंट्स करो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ उसको, और फिर उसको इवेंट को शादी तक लेके जाओ। शादी सुख से हो जाएगी। लेकिन अगर शादी केतु का योग है, शादी से तो कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन शनि तो कर्म है ना, कर्म कोई भी हो, शादी भी एक कर्म का पार्ट है। आपने अगर शादी बड़ी सी कर ली तो चलेगी नहीं। शनि केतु वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे करके प्रिडिक्शन करी जाती है, बहुत आसान है। सर 6th हाउस राहु अच्छा होता है या बुरा होता है? राहु ऐसे नहीं देखा जाता। राहु जो है 6th हाउस में बहुत बुरा होता है वैसे तो। ये क्या करता है? 6th हाउस किसका होता है? रोग ऋण शत्रु, और राहु का काम है बढ़ाना, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ा देगा। ऐसा आदमी खूब लोन लेता है, ढेर सारे लोन लेता है, और उसको लोग बुला बुला के लोन देते हैं, ले लो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और उसी में वो कर्ज जाल में फंस जाता है। सर मेरा लग्न में बैठा है सूर्य, बुध और शनि, और 4th में बैठा है केतु। तो वो जुड़ा क्या शनि केतु से? ना, कैसे जुड़ा? तो फिर मेरे को बार बार बाधाएं क्यों आती है? वो अलग कोई और कारण होगा सर। वो अभी आज कर लो पूरा कोर्स, 4-5 दिन में आपको आपकी प्रॉब्लम आपकी पत्री में कैसे दिखेगी वो आप खुद ही निकाल लोगे। क्योंकि यहाँ पे पहले जब ये सारा कुछ समझ जाओगे तो आखिरी दिन में आप सबकी पत्रियां यहाँ पे लगाएंगे, और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे आपकी पत्री में आपको दिखेगी। थैंक यू सर। तो उसकी चिंता मत करो। लगन में कौन है? सूर्य, शनि और बुध 12th में है। तो सर लगन में सूर्य शनि इकट्ठे हो गए तो दिक्कत बाधा तो आएगी। सूर्य शनि आपस में ही एंटी है ना एक दूसरे के। गवर्नमेंट जॉब में हो? छोड़ दिया सर, कई 5-7 नौकरियां छोड़ दिया। करी सरकारी नौकरियां 5-7 करी? 3 किया, फिर न्यूज़पेपर में काम किया, ट्रांसपोर्ट का काम किया, माइनिंग का काम किया, बहुत सारे। बिल्कुल। सूर्य शनि जब भी होगा तो मेरा एक दोस्त है बचपन का, पहले नहीं उसमें था एयरफोर्स में, एयरफोर्स से निकला, वहां पे प्री मेच्योर रिटायरमेंट होती है 20 साल में, तो उनका बॉन्ड खत्म हो जाता है, तो 40 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया। तो उन लोगों को फिर एक अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है कि आप बैंक में जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, वहां जा सकते हो। तो उसकी वाइफ एक दिन मेरे से डिस्कस कर रही थी, कह रही भैया एक बात तो बताऊं मैं, इनको नौकरी तो सरकारी आराम से मिल जाएगी, उसको ज्योतिष वोतिष नहीं आती, ये उसका अपना कॉन्फिडेंस था, बोल रही थी वो।
उस समय में मुझे ज्योतिष नहीं आती थी, या आज से कोई 15 साल पुरानी बात है, इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती। वो कहे भैया इसको नौकरी तो सरकारी मिल जाएगी अच्छी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ये सरकारी नौकरी लोगों को एक नहीं मिलती, ये एक करके हटाए दूसरी के लिए आ गया, इसको ऐसे लग रहा है जैसे सरकारी नौकरी ना होगी रेवड़ी होगी, किसी को भी मिल जाएगी। आप यकीन मानो उसने 4 जगह एग्जाम दिया, चारों जगह सेलेक्ट हुआ, और उसने फिर मेरे से पूछा कि भाई एक बात बता, 4 में से कौन सी जॉब मुझे लेनी चाहिए, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। एक बैंकिंग में था, एक पार्लियामेंट में उसकी कोई जॉब लगी थी, एक टेलीकॉम में लगी थी उसके, और एक कोई और डिपार्टमेंट था पता नहीं कहाँ पे। ऐसे 4 अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उसने एग्जाम दिए, उसमें पास हुआ, और पास होने के बाद इंटरव्यू सब क्लियर करके ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। उसको ये था कि भाई अब मुझे अप्रूवल देनी है कि मैं कौन सा किस दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बेचारा बड़ा परेशान। तब मुझे उसकी वाइफ की बात याद है, इसने बोला था कि इनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो मैं हैरान था, यार सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी लगती। ऐसा भी नहीं कि 15 साल पहले सरकारी नौकरी आराम से लग जाती थी, तब भी नहीं लगती थी, अब भी नहीं लगती। ऐसे ही है। चलिए एनिमीज और फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं। कल थोड़ा सा बेसिक बताया था, मैं आज थोड़ा सा और आप लोगों को बता देता हूँ। देवता प्लैनेट होते हैं सन, मार्स, जुपिटर और मून। ये देवता प्लैनेट्स होते हैं, देव प्लैनेट्स, ठीक है। और एनिमी या राक्षस या दैत्य प्लैनेट कह लो, कुछ भी कह लो, वो कौन कौन से होते हैं? वीनस, सैटर्न, राहु और केतु, ठीक है। और एक प्लैनेट न्यूट्रल होता है, वो होता है मरकरी। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। देवता आपस में अच्छी बातचीत, हेलो है, सब बढ़िया से चलता है इनका। राक्षस प्लैनेट में वीनस और सैटर्न आपस में मित्र हैं, ठीक है। लेकिन राहु और केतु असल में किसी के मित्र नहीं। ये सन, मार्स, जुपिटर, मून, इनके साथ तो बहुत ही बुरे होते हैं राहु केतु जो है, लेकिन वीनस और सैटर्न के साथ भी अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई कैसे है? सपोज राहु इज कनेक्टेड विद वीनस, तो क्या होगा? राहु और वीनस अगर इकट्ठे होगा तो आपके वीनस का जो मटेरियलिस्टिक पार्ट है, मतलब मनी, वाइफ, ये सब वीनस से देखा जाता है ना। अब यहाँ पे मनी जो है वो मटेरियलिस्टिक है और वाइफ क्या है? नॉन मटेरियलिस्टिक है ना। तो ये क्या करेगा? वीनस और राहु की युति के केस में राहु वीनस की जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा देगा, मतलब आपका पैसा तो बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन राहु जब आपके पैसे को खराब करने पे आएगा, पैसा बढ़ा देगा लेकिन आपकी वाइफ की तबीयत को खराब कर देगा। म्यूट कर लीजिए पीछे से प्लीज, आज कोई पीछे से नॉइस नहीं है, सब म्यूट करके बैठिए। प्रश्नोत्तर का समय लास्ट में मिलेगा, अच्छे से पूछेगा, बट अभी बीच में कोई भी ऑन नहीं करे, मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है। राहु वीनस के साथ जुड़ेगा तो वाइफ की हेल्थ को खराब करेगा लेकिन हस्बैंड के पैसे को बढ़ा देगा। वाइफ किसकी है? हस्बैंड की वाइफ है ना, तो पैसे को बढ़ा देगा। तो कैसे करेगा ये? लिविंग और नॉन लिविंग, अगर इसको इस तरीके से देखो, मटेरियलिस्टिक के बजाय लिविंग और नॉन लिविंग करके देखो। लिविंग चीज कौन है? वाइफ है, तो लिविंग चीज को ये नुकसान पहुंचाएगा। और नॉन लिविंग क्या है? मनी, तो नॉन लिविंग चीज को जो है ये बढ़ा देगा। तो शादी के बाद अगर किसी लड़के की पत्री में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है
तो आप देखोगे कि वो लड़की शादी से पहले कभी बीमार नहीं हुई होगी, लेकिन शादी के बाद वो बीमार रहने लग जाएगी। मोस्टली ऐसा देखा है, पहली प्रेगनेंसी के आसपास जो है उसको कॉम्प्लिकेशन दिक्कत शुरू हो जाती है और उसके बाद वो मोस्टली बीमार ही रहती है, जबकि वो शादी से पहले कभी बीमार नहीं होती, ये सच है। और ऐसे में वीनस जो है, गर्ल चाइल्ड के बारे में भी हम वीनस को ही देखते हैं, अगर लड़की संतान होगी और पत्नी के पत्री में वीनस राहु है तो राहु क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल करता है। तो गर्ल चाइल्ड और राहु का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो एक लड़की नहीं होगी, फिर लड़की के बाद लड़की, फिर उसके बाद लड़की, फिर उसके बाद लड़की, हो सकता है 3 4 5 बेटियां हो जाए। ठीक है, तो वो इस तरीके से अलग अलग रोल प्ले करता है। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा, बेटे की चाहत में बच्चे करते ही जाते। आजकल तो नहीं करते, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। तो वहां पे वीनस राहु का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राहु ने पैसा दे दिया लेकिन साथ साथ पत्नी को बीमार कर दिया। वीनस केतु का योग है। अब यहाँ पे इसको समझिए, आप लोगों की पत्री में से किसी न किसी के पास वीनस केतु का योग जरूर होगा। वीनस इज मनी। ठीक है, आपको पैसा कैसे आएगा भाई, वीनस जो पैसे का प्लैनेट है, वो जिस जिस से जुड़ा होगा वही वही आपको पैसा देगा। आप मेरे से जुड़ो, आज क्लास में जुड़े ना मेरे से, तो मेरे को आपसे पैसा आया कि नहीं आया? आप सब कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? केतु की पढ़ाई है ना ये। ठीक है, तो मेरा अगर वीनस केतु जुड़ा है तो मुझे पढ़ाई केतु, पढ़ाऊंगा केतु और आएगा पैसा। अदरवाइज क्या होगा, वीनस केतु का योग, वीनस कहता है पैसा, केतु कहता है खत्म। You will not earn money if you have a Venus Ketu combination. आपको पैसे की जीवन में दिक्कत, तंगी, परेशानी रहेगी। खासतौर से जिन हस्बैंड्स की पत्री में वीनस केतु का योग हो, वो अपनी वाइफ को जरूर बोले भैया जा कुछ सीख ले, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जो सीख रहा है सीख ले, आपके घर में पैसे आने का रास्ता खुल जाएगा। बहुत बार हम लोग अपने आप कुदरती तौर पे, कुदरत करा देता है, हम अपनी बहुत सारी रेमेडीज कर जाते हैं। जो औरतें अपने आप में बिल्कुल प्योरली हाउसवाइफ है मान लीजिए, और वो ये सब चीजें सीखना शुरू कर देती हैं, ये सब चीजें सीखना ही अपने आप में एक रेमेडी है। अपने आप पैसे का घर में आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेमेडी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, जिन लोगों ने पूरा कोर्स किया है उनको पता है ऐसे कितनी कितनी चीजें हम लोग कोर्स में देखते हैं। इसमें वीनस और सैटर्न के साथ राहु केतु कोई ऐसा नहीं कि दोस्ती निभा लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक जगह फायदा कराएंगे तो एक जगह नुकसान करा देंगे। बोले ठीक है यार, तुम भी राक्षस हो, हम भी राक्षस हैं, एक काम करते हैं कि तुम्हारा कुछ फायदा करा देता हूं, लेकिन भैया देखो कुछ नुकसान तो मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है राहु केतु। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट देंगे और साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी देंगे। 100% दोस्ती तो ये वीनस सैटर्न के साथ भी नहीं निभाते। वीनस सैटर्न की युति अगर राहु केतु के साथ होती है तो कहीं कहीं बेनिफिट और कहीं कहीं लॉसेस, दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर सन और वीनस सैटर्न को या देवता प्लैनेट्स का राहु केतु के साथ, तो बैर ही बहुत पुराना है। और जितने बाकी देवता प्लैनेट हैं उनके साथ वीनस और सैटर्न भी कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है कि वीनस गुरु है, जुपिटर गुरु है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं अच्छा तुम भी ठीक है यार, तुम भी ज्ञानी हो, मैं भी ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी हम आपस में लड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बाकी प्लैनेट्स के साथ ये अपना रोल प्ले करते हैं। जुपिटर के साथ
कोई भी प्लैनेट दुश्मनी नहीं करता। जुपिटर के साथ दुश्मनी करने वाला सिर्फ एक प्लैनेट है, वो है राहु। राहु के अलावा जुपिटर के साथ कोई दुश्मनी नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो, जुपिटर जो है वो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है, और राहु क्या है? राहु है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे से। जहां राहु रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, वहां पे ऑक्सीजन ही खत्म होगी। जहां ऑक्सीजन होगी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ जल नहीं करते। ये तो है उसका साइंटिफिक लॉजिक। दूसरा, गुरु और राहु, इन दोनों की दुश्मनी क्यों है? राहु गुरु से दुश्मनी करता है, गुरु राहु से दुश्मनी नहीं करता। लेकिन गुरु खुद खराब हो जाता है बेचारा। कैसे हो जाता है? राहु पल्ले पड़ गया, तो जब राहु पल्ले पड़ जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेथार्जीनेस, परेशानी, जीवन में हर हिस्से में कोई ना कोई दिक्कत, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। राहु इज द ओनली प्लैनेट हु चैलेंज गॉड। देवताओं को चैलेंज सिर्फ राहु करता है। जब राहु की दशा चल रही होती है ना, तो वो इंसान उस समय में भगवान को मानता नहीं, नास्तिक हो जाता है। अगर मान लीजिए राहु का समय चल रहा है, किसी का 18 साल राहु की दशा चलती है, उस दशा काल में अगर राहु खराब है तो भगवान के सामने, मंदिर के सामने से निकल जाएगा, खड़ा हो जाएगा सामने, और भगवान को ही आंखें दिखाएगा। तू काय का भगवान है? फालतू में लोगों के सामने ड्रामा कर रखा है, पागल है लोग, इतना कुछ चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। राक्षस है ना, तो ऐसे ही बोलेगा। आप देखना, और जो ज्योतिषियों के पास ज्यादातर लोग खराब समय में आते हैं, आप 70% 80% लोगों की पत्री में देखोगे वो राहु से ही परेशान होते हैं। उनकी पत्री में राहु की दशा चल रही होती है, तभी पंडितों के पास धक्के खाते हैं। लेकिन दिमाग में राहु सवार होता है, उपाय लेते खूब हैं, करते कभी कुछ नहीं। आप लोगों में से किसी के ऊपर राहु की दशा आई होगी तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। राहु के समय में खूब घूमे, पंडितों के पास खूब गए, लेकिन किसी से तसल्ली कभी हुई नहीं। दो बातें उसी को सुनाने का मन करता होगा उस समय, फालतू में पैसे बर्बाद हो गए मेरे। ऐसे ही हुआ दुबे जी? ऐसे ही हुआ ना? और पहचान देखो कैसी है कमाल की। अगर कोई सही पंडित मिल जाएगा आप उसे गाली दोगे, और अगर कोई खराब मिल गया आपको लगेगा इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं, क्योंकि राहु को राहु मिले, कर लंबे हाथ। पंडित की शैतान तरफ को शैतान मिले। हाँ, पंडित की तरफ अट्रैक्शन उतना नहीं होता, मतलब वो कितना भी अच्छा बोले, बाबाओं की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि कोई कुछ ताबीज दे दे, कोई कुछ कर दे। हाँ, नौटंकी वाले बाबा, हाँ, जिनके पास असल में कुछ नहीं होता। तो मैजिक गलत बाबा, गलत तांत्रिक, गलत जो इस तरह के हमारी लाइन के लोग हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो सच्चा पंडित होगा ना, आप उसको दो गाली दे के आओगे। ये राहु की खासियत है। ध्यान उधर ही जाता है कि कोई अच्छा वो तांत्रिक मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई ठीक है। मैजिक कर दे। हाँ, तो राहु और केतु इस तरीके से आपस में बिहेव करते हैं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी इक्वेशन पे ही आपका आगे का सारा ये चलेगा कि किस प्लैनेट की किस प्लैनेट के साथ दोस्ती है या दुश्मनी है। राहु केतु डिफॉल्ट में दुश्मन है एक तरह से। बहुत कम केसेस में ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ज्यादातर पत्रियों में कहते हैं कि राहु केतु बने इसीलिए हैं ताकि वो आपको, आपका जो ऑर्डर है, आपका जो भाग्य का जो देना लेना है आपका, उनके डिलीवरी बॉयज हैं राहु केतु। जैसे पिज्जा हट वाले कितना ही बड़ा, डोमिनोज वाले कितना ही बड़ा अपना सेटअप लगा लें, डिलीवरी बॉय नहीं होगा तो पिज्जा घर में डिलीवर होगा? नहीं होगा ना। तो राहु केतु वही डिलीवरी बॉय है, इनके बिना काम भी नहीं चलता, खाना घर आता भी नहीं, और ये मानते भी नहीं। ये कहते तुमने पिज्जा थोड़ी ऑर्डर किया था, तुमने तो कर्म गंदे ऑर्डर कर रखे हैं, तो वो गंदे कर्म का गंदा रिजल्ट है, ये लो खाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिलीवरी बॉय का रोल
जन्म पत्री में रहता है। इस जन्म के हमारे सारे कर्मों को रिजल्ट डिलीवर करने की जिम्मेदारी इनकी है। जब इनका समय आता है आदमी सबसे ज्यादा परेशान रहता है। ये सबसे ज्यादा परेशानी का समय एक आम आदमी का होता है। ठीक है, हाँ, आप कोई पूछ रहा था बीच में कुछ। सर मेरे हस्बैंड की चल रही है राहु की दशा, और 11 साल से हम कभी इकट्ठे नहीं रह पाए। ऐसे ही होता है, परेशान करके रख देता है उनको। आपको याद होगा पहले दिन जब आपने मेरे से बात करी थी, तो मैंने आपको क्या बोला था उनके बारे में, कि उनकी एंजाइटी को थोड़ा शांत कर दूं, है ना? जी सर, जी सर। मुझे कैसे पता उनको एंजाइटी है? उनसे तो मेरी मुश्किल से 1-2 बार बात हुई। जी राहु सर। यही तो देता है। तो इंसान के बात करने के तरीके से पता लग जाता है उसका मेंटल स्टेट क्या है, उसकी आवाज से पता लग जाता है उसके ग्रह कौन से बोल रहे हैं। ऐसा आदमी, सबसे बड़ी इसकी ऐसे आदमी की दिक्कत पता क्या होती है, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता। सबसे पहले जो है उसका जो ये वाला गुण है ये उसका खत्म हो जाता है। वो दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं करता, उसको अपनी इंटेलिजेंस पे इतना भरोसा होता है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं इस पे क्यों भरोसा करूं। बड़ा खराब होता है, तो आदमी को बहुत बुरे हालात कर देता है। हाँ जी सर, मैं बता रही थी, आप शुरू में पूछ रहे थे ना कि बुध केतु या शनि केतु होगा वही बैठे होंगे, तो मेरी पत्री में 10th हाउस में शनि है और 9th हाउस में केतु है। हाँ, जुड़ गए ना। अलग अलग कहाँ है, जुड़ गए ना। अच्छा, दोबारा से जुड़ गए ना। दोबारा की इक्वेशन भूल गए आप। देखिए मैं बता देता हूं, आज एक थोड़ा सा एक्सप्लेन और ज्यादा कर देता हूं जिससे कि किसी को डाउट ना रहे। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना, ये जब मूवमेंट करते हैं तो इनकी चाल कैसी होती है, ये ऐसे मूव करते हैं, है ना। ये मूवमेंट है ना इनकी। लेकिन जो रेट्रो प्लैनेट होते हैं वो ऐसे नहीं चलते, वो ऐसे चलते हैं। इनकी जो चाल है वो इस तरीके से होती है, उल्टा चलते हैं। किसी का 4th हाउस में राहु है? 4-8-12 में राहु है किसी का? सर वक्री आता है। अरे राहु के तो हमेशा वक्री ही होते हैं आपकी पत्नी नहीं, में। इसीलिए बता रही हूँ ना कि 5th से 4th में वक्री चला गया। जितना पूछो उतना बताओ, कंफ्यूज मत करो मुझे। मेरा राहु अभी ठीक चल रहा है। सर मेरी बेटी का है 12th में राहु, है ना। चौथा घर जो है, जो पत्री का चौथा घर होता है, वहां पे अगर आपका राहु है तो आपका घर में जो कमरा होगा सोने का, जहां पे वो बच्चा सोता होगा, वो घर के सबसे पीछे होगा। जी सर। है कि नहीं है? जी सर। क्योंकि राहु सामने से नहीं आता, वो पीछे से आता है। अभी दिखाया ना, वक्री रहता है, उल्टा चलता है। तो उल्टा चलता है इसका मतलब क्या है, पीछे से आता है। तो वो पीछे से आता है, और चौथे हाउस में अगर उसका राहु है 4-8-12 में, तो वो पीछे से आएगा। इसका मतलब क्या है, उसका बेडरूम जो घर में है वो सबसे पीछे होगा। जिसका भी 4th हाउस में राहु होगा, जिसका 4th हाउस में केतु होगा, उसका घर या तो कॉर्नर का होगा। है किसी का 4th हाउस में केतु? या तो घर कॉर्नर का होगा, या तीसरे फ्लोर पे होगा, या मल्टी स्टोरी में नीचे के फ्लोर में होगा। क्या है सर बताओ? कोने का है सर, आखिरी मकान है और फर्स्ट फ्लोर में। गली का आखिरी मकान। उसके आगे मकान नहीं, खाली जगह है। केतु क्या कहता है? खत्म। गली खत्म, मकान की लाइन खत्म, तभी तो आपका मकान कॉर्नर का होगा। तो पत्री से देख के आप ये भी बता सकते हो कि आपका घर कैसी सिचुएशन में होगा। चौथे हाउस में राहु, आपके पड़ोस का कोई ना कोई घर या तो खाली होगा,
प्लॉट है तो प्लॉट 7 वाला कभी बनेगा नहीं। 4 नंबर प्लॉट मान लीजिए है किसी का, 3 नंबर प्लॉट है अगर किसी का, 4 नंबर प्लॉट में अगर आपका घर बन रहा है, कोठी बनी हुई है, तो 5 नंबर प्लॉट या तो खाली होगा या उस मकान में कभी भी कोई मेल चाइल्ड जन्म नहीं लेगी। ठीक है, मेरा चौथे हाउस में राहु है, मेरा मकान का नंबर 13 है। ठीक है, मेरे सामने वाले घर में अंकल आंटी रहते हैं, बुजुर्ग है, और पूरे साल में हार्डली 2 महीने वो यहाँ रहते हैं, 10 महीने मकान खाली रहता है। मेरे मकान का नंबर क्या है? 13। लोग कहते हैं 13 नंबर अपशगुन होता है, मेरा ही 13 है। जो कहता है 13 नंबर का मकान अपशगुन होता है, वो अपना मकान मुझे गिफ्ट दे दे, मैं ले लूंगा। सर होटल में भी नहीं रखते 13 नंबर। गलत है। जिसका राहु अच्छा होगा उसको 13 नंबर 4 नंबर मकान मिले तो अच्छा है। ठीक है, दिशा कौन सी है, आपको कौन सी दिशा सूट करती है, वो कौन बताएगा? आपको घर में एंट्री, आपके घर की वास्तु का कोर्स कर रहे हो ना, तो आपके घर में एंट्री जो होती है वो कौन से हाउस से होगी? 4th हाउस से होगी। ठीक है, ब्रह्म स्थान कौन सा होगा? 9th हाउस से होगा। ठीक है, अब किसी के ब्रह्म स्थान में दोष है, पत्री में कैसे देखोगे? मान लीजिए लगन में बैठा है जुपिटर, 9th हाउस में आ गया राहु या केतु, तो जुपिटर और राहु की दशा आपस में कैसी है, दोस्ती कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड खराब है ना। ठीक है, तो घर के अंदर आपके वो घर में वास्तु के हिसाब से ब्रह्म दोष है, और जिसके घर का ब्रह्म स्थान दूषित होता है उसके घर का वास्तु नहीं हो सकता। जिसकी पत्री के 4th हाउस में राहु है उसके घर का वास्तु नहीं हो सकता, वो होने नहीं देगा। बिना रेमेडीज के आप उसके घर का वास्तु कर ही नहीं सकते। अगर किसी के घर में आपको मान लीजिए कोई केस आया कि हमारे घर का वास्तु कर दो, सबसे पहले उसकी पत्री बनाओ और देखो उसका राहु कहाँ बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, आपसे नहीं होगा। उसके घर चले मत जाना, आपको और बदनामी मिलेगी। कर नहीं पाओगे तो फिर वो यही बोलेगा ना, अरे यार इतने पैसे दिए, हुआ तो कुछ नहीं, यही बोलेगा ना, आज नहीं तो कल बोलेगा। 4th हाउस का राहु है तो आप वास्तु कैसे करते हैं? वो बताऊंगा, अभी उसका सोल्यूशन क्या है वो बताऊंगा, लेकिन बिना सोल्यूशन के, बिना रेमेडी के 4th हाउस राहु वाले घर का वास्तु नहीं हो सकता। तो रेमेडी कौन करेगा सर, हम लोग करेंगे कि आप ही लोग करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। आप ही नहीं, करोगे। क्लाइंट से थोड़ी करवाना है। क्लाइंट से कराओ ना। अगर उसके घर, अगर आप एज ए प्रोफेशनल कर रहे हो और आपने पत्री देख ली, तो उस क्लाइंट को बोलो रेमेडी करने के लिए, उसके बाद आप उसके घर जाना वास्तु करो, नहीं तो मत जाना। आप कर ही नहीं पाओगे। घर जाते राहु आपको ऐसा कंफ्यूज करेगा कि आप दिशा तक सही नहीं निकाल पाओगे। जो घर का मैप बनाते हैं ना, आपसे मैप ही गलत बन जाएगा। मैप ही गलत बन गया तो बाकी सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया। जब दिशा ही आपने गलत पकड़ ली तो वास्तु कैसे ठीक करोगे? हो नहीं सकता ना। तो इसलिए 4th हाउस में राहु हो तो पहले रेमेडी, उसके बाद घर का वास्तु शुरू करो। आज तक आपने जितने भी वास्तु की वीडियोस देखे होंगे या कोर्स करे होंगे, उसमें ये बात किसी ने कभी नहीं बताई होगी। आप पहले बताया हो एक बार और। मेरी क्लास में ही बताया होगा मैंने। आपने ही बताया और किसी ने नहीं बताया। हाँ, बिना इसके हो नहीं सकती, और लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, है तो बताते मैं नहीं। अप्लाई कर चुका हूँ सर आपकी वीडियो देख के। रेमेडी बताई थी? रेमेडी तो नहीं बताई हुई मैंने किसी रेमेडी को। आपने नहीं बताई, लेकिन मैं रेमेडी क्रिएट कर चुका, लाल किताब वाला ना, मैं उसको करवा चुका क्लाइंट को। अच्छा, पहले क्या किया था? मैं उसको बोला तू या तो जौ बहा, सिरहाने रख के दूध में डुबा के, और नहीं तो फिर कोयला बहा।
और थर्ड बार में मतलब तीसरे बार उसके यहाँ विजिट किया तो उसको रिजल्ट आया। नहीं तो नहीं आएगा। 2 बार में आया ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके घर में कुछ नहीं हो। झगड़ा बढ़ गया वास्तु करने के बाद। हाँ, राहु को पता लग गया तुम उसे घर में आए हो छेड़ने के लिए, अब वो बताएगा तुम्हारे को अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिना इसके वास्तु हो नहीं सकता। मैं कई बार हैरान होता हूँ लोग कैसे वास्तु कर रहे हैं या करा रहे हैं। कराने वाले का क्या कसूर, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है। अभी कल मेरे पास किसी का मैसेज आया, एक मैंने वीडियो डाला था कि IVF कब कराना चाहिए, एक वीडियो है मेरा। उसने बोला, कह रहा सर वास्तु, एलिमेंटल वास्तु जो है ये वाला, अग्नि वायु जल वाला, पंचतत्व वाला, मैंने कल परसों आप लोगों के सामने वीडियो में बोला था ना कि उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो उसका मेरे पास मैसेज आया, लाइव गया था वो, कह रहा है सर आप पहले हो जिसने ये बताया कि एलिमेंटल वास्तु गलत है। मैंने अब तक वास्तु वालों को बुला बुला के 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन संतान नहीं हुई। मैं कहा ऐसे हो जाती तो फिर बात ही क्या थी। अब इतना उसका विश्वास टूट गया है कि वो बेचारा, मतलब कह रहा है मैंने छोड़ ही दिया था, पता नहीं कैसे आपका वीडियो मेरे सामने आ गया और मैंने देख लिया, क्योंकि उसमें जो थंबनेल है वही मैंने दिया था, IVF सक्सेस होगा या नहीं, अगेन फेल्ड, ऐसे करके मैंने कुछ उसका थंबनेल डाला था। तो जब तक आप उसको एस्ट्रोलॉजिकली नहीं चेक करोगे तब तक चीजें हो नहीं सकती। इसलिए जो एलिमेंटल वास्तु है वो काम करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। ठीक है, भाग्य में लिखा ही अब आप जो है जितने भी आपके लाइफ के इश्यूज हैं, जितने भी आपके लाइफ के इश्यूज हैं, उन सबको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि किस ट्राइन में कैसे कौन सा प्लैनेट आपस में किसके साथ जुड़ के खराबी कर रहा है। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखता हूं। एक इंसान को मान लीजिए पैसा जोड़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, पैसा जोड़ने में उसको दिक्कत आ रही है और वो कहता है जी मेरे तो सेकेंड हाउस में वीनस बैठा हुआ। पैसा जोड़ने का भाव कौन सा है? अच्छा, पैसे के मामले में एक थोड़ा सा क्लैरिटी और दे देता हूं आप लोगों को, वैसे तो शायद पता होगा। पैसा हमारे पास जो होता है ना, वो अलग अलग तरीके का होता है। कैसे? एक होता है मेरा पैसा जो मैंने जोड़ा हुआ है, एक होता है जो मेरे पॉकेट में है ना, जो डेली एक्सपेंडिचर के लिए होता है, एक होता है जो मुझे लोगों से आता है। 6th हाउस मनी फ्रॉम द सोर्स होता है। जैसे आप लोगों ने मुझे फीस पे करी तो मेरा 6th हाउस अगर एक्टिवेट होगा अच्छे से तो मुझे आप लोग फी पे करोगे, ठीक है। और वो पैसा जो मेरे पास आया वो मैं बैंक में जाके अगर कहूं बैंक वाले को कि लो जी मेरे ये पैसे आए, इसकी FD कर दो, तो जब यहाँ FD होगी तब मेरा वो सेकेंड हाउस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आया 6th से कन्वर्ट हुआ जमा होने के बाद वो सेकेंड में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हाउस कैसे है। क्लाइंट से पेमेंट नहीं आ रही और यहाँ पे आपके केतु बैठा हुआ है, ठीक है। हम अभी कौन सा ट्राइन देख रहे हैं, कोई बताया मुझे? 2 6 10 2 6 10, ठीक है। 2 6 10 में क्या इशू है? जब पैसे की बात आई तो हम 2 6 10 ही देखेंगे ना। अच्छा देखो, ये है एक ही साथ एक ही जैसे। कैसे? तीनों हाउस असल में पैसे की बात करते हैं। 2 से जोड़ना, 6 से जोड़ने के लिए पैसे का आना, और 10th हाउस होता है कर्म। कर्म करोगे तो पैसा आएगा, आएगा तो जुड़ेगा, इसलिए 2 6 10 इसको हमारे यहाँ बोला जाता है कर्म त्रिकोण।
धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है ना, तो ये अर्थ त्रिकोण है। 159 जो होता है वो धर्म त्रिकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है और आप कह रहे हो कि क्लाइंट से पैसा नहीं आता। पत्री देखी, वीनस केतु बैठा हुआ है छठे हाउस में, आपको क्या लगेगा कहाँ दिक्कत है? 6th हाउस में। 6th हाउस में कौन दिक्कत दे रहा है? 6th हाउस में केतु। केतु दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अब कल ही आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा इसके बारे में, आज हम दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं। ये जितने हाउसेस हैं ना, हर हाउस की एक डायरेक्शन है। ठीक है, तो 6th हाउस की जो भी डायरेक्शन होगी, 6th हाउस की जो भी डायरेक्शन होगी, वहां पे पड़ा हुआ केतु का सामान आपको पैसा लोगों से आने में दिक्कत करेगा, अगर कर रहा है तो। ठीक है, अब आपको 6th हाउस की दिशा पता हो, पैसे आने की अड़चन का कारण पता हो, तो वहां उस दिशा से उसका सामान हटा दोगे तो अड़चन खत्म हो जाएगी। जी सर। एक रेमेडी करी और वास्तु हो गया। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है। ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया शत्रु वाला, दुश्मनी वाला और दोस्ती वाला जो ग्रहों के आपस में है, वो इसलिए क्योंकि इसी के बेस पे आप अपनी पत्री में जो प्रॉब्लम छुपी हुई है उसको आइडेंटिफाई करोगे। 6th हाउस की दिशा कौन सी है? अभी वो दिशा वाला चार्ट कल डिस्कस करेंगे, आज हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। अगर 2/6 का अगर खाली है तो देखो, हाँ, अब मान लीजिए केतु यहां पे है, ठीक है, और छठे हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्राइन में जब हम कल बात कर रहे थे, ट्राइन में जितने भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर उनमें से कोई एक हाउस खाली हो, तो उस खाली हाउस में वीनस और केतु जैसे दो प्लैनेट हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर ना हो, हटा देते हैं इसको, तो क्या 6th हाउस में वीनस और केतु का असर आएगा? नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? आएगा, ट्राइन से आएगा। आएगा तो क्यों आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? देखो, मान लीजिए ये वीनस है, ये मैं हूं, केतु है, ये हम बाकी लोगों में से कोई एक है, कोई भी ले लेते हैं। हम दोनों आपके घर आए चाय पीने के लिए, आपका घर है 6 नंबर, आप घर में हो ही नहीं, तो हमें चाय कौन पिलाएगा? चाय तो नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि दरवाजे पे लगा होगा ताला। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ आए नहीं थे? आए थे ना। आके मैंने फोन किया, अरे आप कहाँ गए? हम तो आपके घर में चाय पीने आए थे। आपने कहा अरे आज तो मेरे को जाना था कहीं, मैं निकल गया। तो हम आए भी और खाली हाथ चले भी। तो इफेक्ट मेरा आने का हुआ, कितना हुआ? नेग्लिजिबल हुआ। ठीक है, नेग्लिजिबल का मतलब हो गया कि इसका प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई विशेष असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम मना नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है 30-40% का असर आएगा, 50 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको ना ही कंसिडर करो कि ये रीजन नहीं है। हाँ, जबरदस्ती कोई रीजन निकालना चाहे क्योंकि मुझे रेमेडीज का नंबर बढ़ाना है, मुझे 10 रेमेडी देनी है, मुझे 15 रेमेडी देनी है, तो ये भी डाल सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन नहीं आएगा। 30 से 40% का रिजल्ट आपकी प्रॉब्लम का कॉज नहीं बन सकता। कॉज बनने के लिए आपकी प्रॉब्लम का सच में वो कारण है, उसके लिए कम से कम 60% उसमें पावर होनी जरूरी है। ठीक है, तो केतु अगर यहां बैठा है, वीनस यहां बैठा है, ये वीनस केतु का योग तो है, लेकिन छठे हाउस पे इसका असर जो है
वो इतना नहीं है कि हम उसको ये कहें कि यार ये नुकसान दे गया, मेरे को पेमेंट नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पे असर नहीं देगा। लेकिन अगर यही केतु यहाँ आ गया तो दिक्कत देगा, ठीक है। सर केतु की जगह में अगर राहु हो गया तो? लो जी, राहु कर दिया। वीनस है पैसा जोड़ने वाला, और राहु क्या है, हर चीज को बढ़ाने वाला। तो ऐसा आदमी कर छठे हाउस में राहु जो है अच्छा नहीं होता। मैंने बताया था छठे हाउस में राहु क्या करता है, सॉरी, वो एक सेकंड, छठे हाउस का जो राहु है उसका काम है शत्रुता को बढ़ाना, कर्जे को बढ़ाना, क्योंकि रोग ऋण शत्रु तीनों छठे हाउस से देखे जाते हैं। तो एक समय ऐसा होता है इंसान का जिस समय में उसके पास कर्ज बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, एक से लेगा दूसरा आ जाएगा देने के लिए, मेरे भी पैसे लगा दे, मेरे भी पैसे लगा दे, मेरे भी पैसे लगा दे, लेकिन बाद में जाके ये फंस जाता है क्योंकि राहु माया में फंसाता है। तो ऐसा आदमी कर्जे ले लेके अपना एसेट क्रिएशन कर लेता है, अपने जोड़ लेता है पैसे, लेकिन बाद में ये नुकसान देते हैं। अक्सर छठे हाउस राहु वाले लोन नहीं अपना रीपे कर पाते अगर वो गलत ट्रैप में फंस गए तो, और ज्यादातर फंसते ही हैं। किसी ने पूछा था ये छठे हाउस राहु, दूसरी बार पूछा है, कौन है आप लोगों में से किसका है? सर मेरा है। अरुण म्यूट कर ले भाई, म्यूट ही रखो। सर छठे हाउस में राहु है आपके? जी मेरा सर। है सर। शायद। यस सर, मेरा है सर। अच्छा, क्या रहा आज तक? सर कर्ज तो लिया नहीं, लेकिन पैसा जुड़ नहीं पाया, और इनकम आने में हमेशा दिक्कत रही। एक्सपेक्टेड इनकम रही पर आई नहीं। ऐसा लगता है कि आएगा आएगा, पर लास्ट पॉइंट पे डिनाई हो जाता है। और कभी कभी जब काम पेमेंट हो आती या है तो अचानक से बहुत ज्यादा आ जाती है, ऐसा भी होता है? हाँ, आती है तो एक गुड लमसम में अमाउंट। आती। हाँ, हाँ लमसम में आती है, उसके बाद में हाँ काफी दिनों तक आती ही नहीं है। हाँ, ये छठे हाउस राहु की खासियत है, क्योंकि राहु क्या देता है, अचानकता का ग्रह है। राहु और केतु दोनों जो रिजल्ट देते हैं ना, ये ऑल ऑफ अ सडन देते हैं। तो राहु जब छठे हाउस में होगा तो लोन भी जब आप लेते हो तो अचानक से धन ही आता है। सही बात तो ये है, आपने बैंक में लोन अप्लाई किया, पर्सनल लोन, होम लोन, कुछ भी, तो अचानक से आपके अकाउंट में 10 लाख 5 लाख रुपए आ जाते हैं ना। कल तक तो कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से 5 लाख आ गए। इसीलिए अचानक से ऐसे आदमी को लोन मिलना शुरू हो जाते हैं। और इनकी जो इनकम है, जो प्राप्तियां हैं, मतलब जहां से भी इनको, चाहे सैलरी में हो, चाहे बैंक से लोन लेने में हो, चाहे वो मल्टीपल लोन लेने में हो, चाहे कैसे भी हो, इनके पास जो आने वाली रकम है ना, उसमें कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। हमेशा बेहद जबरदस्त उतार चढ़ाव रहेगा। कभी एकदम से जेब भरी हुई और कभी एकदम खाली। बल्कि मैं बताऊं, आप देखो, अगर आपके पास मान लीजिए बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको अगली इनकम चाहिए ना, तो पहले ये जो 2 पड़े इसको पूरा खत्म कर दो, देखना खत्म होते ही आ जाएंगे। आप सोचो कि यार अभी ना 1,90 हो गया, 10,000 बचा के रखूं, कभी काम आ जाएगा। जब तक वो 10 पड़े हैं ना अकाउंट में, तब तक अगली रकम नहीं आएगी।
10 खर्चा करो, 2 लाख रुपए फिर आ जाएंगे, 1 लाख रुपए फिर आ जाएंगे। आखिरी समय तक इंतजार कराता है कि तुम इसको खत्म करो तो मैं तुम्हें दूं। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है, अक्सर होता है। छठा हाउस राहु ये कराता है। मतलब एक अमाउंट जमा होती है, फिर वो अमाउंट पूरी डिक्लाइन होने लग जाती है, इन बिटवीन कुछ आएगा नहीं, फिर डिक्लाइन होने, फिर ऐसे लगता है कि अब एकदम बैंकरप्ट हो गए, तब फिर कुछ कहीं से आना चालू हो जाता है, और फिर हाँ, वही बस जब बैंकरप्सी दिख जाती है ना कि बैंकरप्सी हो गई, फिर एकदम से आ जाता है। हाँ, यही साइकिल चलता है हमेशा। हाँ, राहु ऐसे ही करेगा। इसीलिए आपका जो जोड़ना पैसा का है, सेकेंड हाउस जोड़ने का है, क्योंकि 2 6 10 में वो बैठा हुआ है और वो 2 6 10 से देख रहा है। राहु भी एक तरह से वही है ना 2 में, तो वो आपकी फ्लक्चुएशन को जोड़ने के अमाउंट में भी खूब अच्छे से उतार चढ़ाव दे देगा। कभी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जुड़े हुए होंगे, कभी आपके पास 50,000 भी नहीं होंगे। 10th का राहु भी ऐसी करेगा सर। 10th हाउस में राहु बैठा होगा तो भी ऐसी होगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। 10th हाउस राहु एक और चीज करता है। राहु क्या है? माया, कंफ्यूजन। ठीक है, हाउस कौन सा है? 10th हाउस कौन सा होता है? कर्म का होता है ना। 10th हाउस जिसका राहु हो, और किसी का है यहाँ पे? आपका और किसी का? चंद्रमा के साथ। उससे पूछो भाई साहब आप काम क्या करते हो, तो वो सोचेगा यार मैं इसको कौन सा काम बताऊं जिससे इसको समझ में आ जाए कि मैं क्या करता हूँ। सही बात है, और वो बैंक अकाउंट वाला भी सही बात है सर, क्योंकि वो सोचेगा मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। 10th हाउस राहु है ना, आप यकीन मानो जिसका 10th हाउस राहु है, राहु क्या है? ट्रेडिशन को तोड़ता है। राहु जो है ट्रेडिशन को तोड़ने का ग्रह है। 10th हाउस राहु वो काम करेगा, वो बिजनेस करेगा, वो व्यापार करेगा जो ट्रेडिशन को तोड़ता हो। वो ट्रेडिशन को कभी फॉलो नहीं करेगा। मैंने जिस समय में वास्तु पढ़ाना शुरू किया, मैं आपको बताता हूं, मेरा तो पुराना काम रेकी का है, 10 साल से वही चल रहा है। ज्योतिष चल रहा था, वास्तु ये बीच में 2015-16 में एकदम से चमका। मैंने कहा यार जरा देखते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो देखने शुरू किए। तब तक नेट भी अच्छा हो गया था हिंदुस्तान में, 4G ठीक से आ गया था। मैंने देखा वास्तु का फॉर्मूला जो ये बता रहा है बंदा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आप सब जानते हो कौन है। मैंने कहा इसका फॉर्मूला ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यूरियोसिटी हुई कि जरा देखते तो हैं कि ये क्या है, तो मैंने वो सीखा वीडियो देख देख के, कोर्स करने का ही नहीं है। वो तो बहुत बेसिक सा है, समझ में आ जाता है वो क्या पढ़ा रहा है सामने वाला। लेकिन जब उसको एस्ट्रोलॉजी की कसौटी पे चेक किया तो सारा ही गलत। मैंने क्या किया, शुरू में ऑनलाइन उसी टाइम में आया, उससे पहले ऑनलाइन भी नहीं था। ऑनलाइन मेरा 15-16 में एंट्री हुई है। जहां पे भी मैं जाऊं, लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं ना आपको, इधर से उधर से, उधर से उधर से। तो मैं जहां जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जाऊं, मैं उनको बोलूं ये जो तुम पढ़ा रहे हो ये सब गलत है, ये सब बकवास है, सब झूठ है। अब वो इतना महान आदमी, इतने बड़े होटल में बैठ के अरबोपति आदमी है, वो बता रहा है, तो अब कौन बोले कि ये गलत बता रहा है। सब उसी को ब्रह्मवाक्य समझ के पढ़ाने लग गए। दौर चला एक ऐसा कि बस जिसको देखो वास्तु 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 ही आ रहा है। मैंने उस दौर में सबको लिखना शुरू किया कि ये गलत है, जो तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये गलत है। भाई साहब जैसे ही मैं कहूँ गलत है, मुझे व्हाट्सएप से निकाल दें, ग्रुप से। फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किए, वहां जैसे लिखने शुरू करे वहां से निकाल दें। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी बात है। तो किसी ने बोला तू अपना ग्रुप बना ले, तुझे कौन निकालेगा। मैंने कहा हाँ यार ये आइडिया तो ठीक है। मैंने फेसबुक पे अपना ग्रुप बनाया और उसके बाद जो एस्ट्रो वास्तु है ये पढ़ाना शुरू किया। और मैं बार बार बोलता था जो ये पढ़ाया जा रहा है ये गलत है, जो पढ़ाया जा रहा है ये गलत है। साउथ ईस्ट में रेड बल्ब आपका जो बैंड बजाएगा आप सोच नहीं सकते। दुनिया उस टाइम में साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा लगा के इंतजार कर रही थी कब पैसा आएगा, कब पैसा आएगा। और मैं उस टाइम में लिखता था साउथ ईस्ट में बल्ब लगाया रेड तो तुम्हारे बैंड बज जाएगा। ऐसी डेंजरस पोस्ट लिखता था मैं, फोटो बना बना के, कि देखने वाला कहे यार ये तो मतलब उल्टा ही पढ़ा रहा है। क्यों करा ऐसा मैंने, पता है? 10th हाउस राहु है,
जो ट्रेडिशन चल रहा होगा ना उसको तोड़ देगा। मैं और बोल दिया था सर, मैं बोला वास्तु कुछ नहीं कर सकता, मैं बोला बिना ज्योतिष के। बोले आप कैसे ये बोल सकते? आदमी जो 10th हाउस राहु लेके बैठा है, मेरा भी है, ये सिर्फ और जो ट्रेडिशन है ना उसको तोड़ने के लिए बैठा है। मानेगा नहीं, अपनी बात को कहने में चूकेगा नहीं। तुम कहोगे मुझे पागल है, तुम कहते रहो, कल मानोगे, आज नहीं मानोगे। यही होता है ट्रेडिशन ब्रेक करना। वहां से मैंने शुरू किया और धीरे 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 देखो, जो वो वास्तु पढ़ा रहा था उसे एस्ट्रो वास्तु पढ़ाना पड़ा। एस्ट्रो की पढ़ाई करानी पड़ रही है उसको। करनी पड़ गई। क्यों करनी पड़ गई? क्योंकि जो पहले पढ़ा रहा था वो गलत था, उसे मानना पड़ा। बकायदा एक वीडियो में उसने सॉरी बोला है। आप लोगों के पास वो वीडियो शायद नहीं होगा, मेरे पास है। बकायदा उसने माफी मांगी है। उनकी एक वीडियो ऐसी भी है जो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को कि मैंने आज तक जो पढ़ाया प्रोफेशनल पढ़ाया, अब मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास तो एडमिट कर लिया ना, जो तुमने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया। अपनी बुक में उन्होंने आखिरी पेज में लिखा हुआ है कौन से नंबर में, बिना ज्योतिष के वास्तु संभव नहीं है। संभव नहीं। और मैंने इसीलिए उस दिन भी मैं बोल रहा था, वो 5 एलिमेंट वाला वास्तु है, 501 रुपए में मैं दे रहा हूँ, जिसको चाहिए ले जाओ, लेकिन करना मत। मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी, लास्ट ईयर मैंने क्लास करी थी, मैंने बोला था पढ़ लो, करना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बताए हुए किसी उपाय से आपकी जिंदगी में कोई नुकसान हो। ये पाप का भागी मैं नहीं हो सकता। बिना एस्ट्रो के वास्तु नहीं चल सकता, ये बात मान लो। आप क्या लेके आए हो? एडवांस लेवल वाला जो है उसमें तो आपके घर में कौन से दिन, कौन से हफ्ते में, किस दिशा में कौन सा सामान आपने ट्रांसफर करा है, रखा है, यहां तक आपकी बतरी बता देती है। जो एडवांस लेवल वाला है कि आपने 1 महीने पहले इस दिशा से उठा के इस दिशा में ये वाला सामान रखा है, ये पत्री बताती है। इस हद तक वो है, मतलब उसमें टाइमलाइन तक आप निकाल सकते हो कि कब आपने वहां पे गलत सामान रखा और आपको ये नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हुए। एनीवेज, तो इस तरीके से जो 2-12 के रिश्ते हैं, 159 के रिश्ते हैं, 3711 के रिश्ते हैं, इनमें अगर कोई 2 नेगेटिव प्लैनेट आपस में जुड़ते हैं तो वो आपकी लाइफ में हलचल मचाएंगे, आपको प्रॉब्लम में लाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो ट्रेडिशन ब्रेकर होते हैं ना, उनकी हैंडराइटिंग में भी पता लगता है। सर एक कागज पेन उठाओ और एक लाइन लिखो, मैं भी देखो आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। लिखो सर। हाँ लिखो ना, उठाओ थोड़ा सा। सूर्य शनि वाला लेटा ही मिलता है हमेशा। नहीं सर। सर लेकिन मैं तो बैठा हूँ। गाड़ी में बैठा तू तो? हाँ ऑफिस में है ना। क्या लिखूं सर इसमें? कुछ भी? अच्छा, आप लिखो आई लव दिस पेन। आप लोग नहीं, सिर्फ इनको लिखने दो। चलो आप लोग भी लिखो, लिखो सब लोग लिखो, आई लव दिस पेन। अपने अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं दिखाने की, मैं यहीं से बता दूंगा। आई लव दिस पेन। लिख लिए सब लोगों ने? दुबे जी, जी सर। जब मैं बोल दूं उसके बाद व्हाट्सएप पे इसकी फोटो जो आपने खींची वो लिखा है ना, उसकी भेज देना। अभी नहीं, पहले मेरे को बता लेने दो। इन्होंने जो दिस लिखा है ना, उसका टी छोटा और एच बड़ा होगा हाइट में, है कि नहीं है सर? है ना सर। आपकी हैंडराइटिंग बता देती है आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, सब बता देती है। भेजो जरा सिर्फ फोटो, और किसी का नहीं होगा, और ऐसा दिस किसी का नहीं होगा। मेरा फोन कहाँ गया? बच्चा ले गया। आपकी हैंडराइटिंग आपके जीवन का सारे कच्चे चिट्ठे खोल देती है। ज्योतिष से ज्यादा हैंडराइटिंग बताती है कई बार तो। मेरे पास अभी फोन है नहीं। भेजो सर जरा।
कौन सा नंबर भेजू सर? आपका तो 4 नंबर है। ग्रुप में डालो ना सर, ग्रुप में भेजो। क्या ग्रुप बना हुआ? ग्रुप में हो ना आप? ये भेज दिया ग्रुप। देखो इन्होंने 10 कैसे लिखा है। जिन बच्चों के जन्म के समय, डिलीवरी के समय में मां को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, अगर हुई है या नहीं हुई है, ये मैं आपकी हैंडराइटिंग देख के बता सकता हूं कि आपकी डिलीवरी के समय में आपकी मां ने बहुत कष्ट झेले। आपकी हैंडराइटिंग में उसका असर आ जाता है। कोई मानेगा इस बात को? ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा, अभी मैं देखता हूं। आप बड़ा डेली लाइफ में जीने वाले आदमी हो सर, कल परसों का कुछ ज्यादा प्लान नहीं करते? नहीं करता सर मैं। हाँ? नहीं। आज शाम को क्या बना है खाने में, उससे ज्यादा कभी सोचा ही नहीं। कभी नहीं सर। चलिए 12 हाउसेस के बारे में आपको मैंने पहले 2 दिनों में बताया और लिस्ट भी भेजी मैंने आप लोगों को। सबको लिस्ट मिल गई ना? डाउनलोड कर ली सब लोगों ने? सर प्लीज सेंड कर दो, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। अच्छा, शेयर कर देना भाई ग्रुप में कोई, नहीं तो मैं कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपको 12 हाउसेस के बारे में पता है कौन कौन से हाउसेस से हम क्या क्या देखते हैं? इक्वेशंस आपको पता लग गई, 159 में क्या है, 2610 में क्या है। ग्रहों की आपस की दोस्ती दुश्मनी आपको पता लग गई, कौन सा दुश्मन है कौन सा दोस्त है, दुश्मनी करेगा तो कितनी करेगा और दोस्ती करेगा तो कितनी करेगा, और दोनों निभाएंगे तो आपस में मिलजुल के कैसे निभाएंगे। राहु दोनों दोस्तियां निभाता है ना। ऐसे करके जिस हाउस की प्रॉब्लम है उस हाउस से आप उसको रिलेट करके अपने ग्रह समझ सकते हो कि आपको कौन सा ग्रह तकलीफ दे रहा है। ठीक है, जब आप ये पहचान लोगे और दिशा चार्ट आपके पास होगा तो आपको आपकी तकलीफ देने वाले ग्रह की पहचान बड़े आराम से हो जाएगी। किस दिशा में वो समान है वो आप पहचान जाओगे और आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, कुछ इक्वेशंस यहाँ पे और हैं जो असल में इंपॉर्टेंट हैं, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो हो गया 159, 2610, 212 वाला हिस्सा। ठीक है, राहु केतु के केस में अगर राहु और केतु बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन पे कैसे देखोगे कि जो प्लैनेट्स की डिग्रीज होती हैं वो डिग्रीज बॉर्डर लाइन पे हैं। मतलब कैसे? राहु केतु क्योंकि उल्टा चलते हैं, तो राहु केतु की अगर आप डिग्रीज देखोगे, मान लो 28 डिग्री है, कहीं पे लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको डिस्प्ले में दिखाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। मान लीजिए ये जो राहु है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 28 डिग्री सपोज, है ना, और राहु उल्टा चलता है, ये मैंने आपको बताया ही। तो इसका मतलब क्या है? राहु यहां से कितने डिग्री चला है अभी फिलहाल? 2 डिग्री। 2 डिग्री चला है, 28 बाकी है। जब ये 28 पूरा चल जाएगा तो इस हाउस को क्रॉस करेगा। इसको 28 डिग्री चलना बाकी है, ये उल्टा चलता है ना। अगर कोई प्लैनेट जैसे ये मान लीजिए वीनस 28 डिग्री का है, फर्क समझिएगा, वीनस अगर 28 डिग्री का है इसका मतलब क्या है कि ये वीनस जो है यहां तक पहुंच गया है ना, और 2 डिग्री बाकी है। जैसे ही 2 डिग्री क्रॉस होगा ये यहां होगा और 1 डिग्री क्रॉस होगा तो और यहां से भी आगे ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, हाउस को पार कर जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अगर ये यहां पे है तो इसका मतलब 2 डिग्री बाकी है, 28 चल चुका है। लेकिन अगर यहीं पे राहु होगा
तो वो बोलेगा 2 डिग्री सिर्फ चला है, अभी तो 28 कदम मेरे चलने बाकी हैं। ठीक है, तो जब भी राहु सिर्फ 2 डिग्री चला मतलब पत्री में आपकी 28 डिग्री है। ठीक है, या फिर अगर ये राहु जो है मान लीजिए 2 डिग्री का है आपकी पत्री में, 2 डिग्री भी तो हो सकता है ना। एक मिनट, ये राहु जो है आपका ये 2 डिग्री का है ना, ये डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, ये राहु जो है अब सिर्फ 2 डिग्री चलेगा और इस हाउस को यहां से इधर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 6 से 5 में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये या तो 28 डिग्री पे हो या 2 डिग्री पे हो, ये जिस घर में है उस घर की बॉर्डर पे है, या तो अंदर आते समय या उसको छोड़ते समय, कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन में होगा। तो ऐसे केस में हम राहु का जो असर है वो इस हाउस में भी लेंगे, इस हाउस में भी लेंगे, और अगर 2 डिग्री है तो इधर भी लेंगे। तो ये रेंज कितनी होनी चाहिए जब हम इसको तीसरे हाउस में भी कंसीडर करेंगे, तो वो है 2.5 डिग्री प्लस और 2.5 डिग्री माइनस में अगर है 2.5 डिग्री या 3 डिग्री तक आप भी मैक्सिमम ले सकते हो। 2.5 डिग्री का अगर बॉर्डर लाइन से आगे पीछे इसका बॉर्डर है तो ये अगले हाउस के भी रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए राहु यहाँ पे 3 डिग्री का हो जाता है, यहाँ पे 2 डिग्री जो है, इस 2 डिग्री को हटा देते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे राहु 3 डिग्री है। तो इसको कितना बाकी चलना है, 3 डिग्री चलना है, 2.5 नहीं है, ये 3 है। फिर भी कई बार आप देखोगे वैसे तो 2.5 माना जाता है, वैसे इसका कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं है, ये किसी ने अपने आप असेसमेंट किया तो उसने देखा 2.5 तक असर करता है, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन इसमें कभी कभी हो जाती है। आप हायर साइड पे 3 भी ले सकते हो। अगर राहु 3 डिग्री का है तो राहु कौन कौन से हाउसेस के इफेक्ट दे रहा है, जरा मुझे कोई बताओ। अपने से पीछे वाले के घर के असर देगा। अरुण तुम नहीं बोलो। अपने से पीछे वाले घर के असर देगा, जहां पे है वहां के असर देगा, और अगर 3 डिग्री है तो वो यहां पे भी अपना पैर रख चुका है ना। एक कदम इसका इधर है, एक कदम इसका इधर है, एक पैर इसका 6ठे हाउस में है, एक पैर इसका 5वें हाउस में है। तो अगर ये 3 डिग्री में है तो ये इधर का इधर का इधर का तीनों घरों का रिजल्ट देगा। कौन सा, 7वें घर का, 6ठे घर का और 5वें घर का। लेकिन अगर ये राहु 4 डिग्री का हो जाता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, अगर ये 4 डिग्री का हो जाता है तो फिर ये 5th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, फिर ये 2 घरों के रिजल्ट देगा। कौन से, जहां है और जहां से आया है। ठीक है, आया कहां से है, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 ऐसे जा रहा है, तो आया कहां से, 7 से आया 6 में। तो जहां से आया है वहां के और जहां बैठा है वहां के दोनों जगहों के रिजल्ट आपको राहु देगा। ठीक है, और किसी किसी केस में डिग्री वाइज अगर होगा तो 3 घरों के रिजल्ट भी दे सकता है। सर अगर 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री तो फिर आ गया ना वो, 0 डिग्री है और हाउस कौन सा है, सेकंड, जैसे सेकंड में प्लेस्ड है 0 डिग्री का। सेकंड देखो, एक तो पहली बात तो ये है कि अगर 0 डिग्री है ना तो इसका मतलब है, एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट में डिलीट कर। सेकेंड हाउस में अगर 0 डिग्री का है ना तो इसका मतलब क्या है कि वो इस हाउस में 0 डिग्री चलना बाकी है, तो इसका मतलब है वो पहले घर में पहुंच चुका है। ठीक है, अगर वो यहां पे होता तो यहां पे तो 28 डिग्री होता, 29 होता है ना, अगर 3 से 2 में आ रहा होता तो। लेकिन अगर वो 2 में है और 0 डिग्री है तो इसका मतलब उसका अगले हाउस में जाने के लिए 0 डिग्री चलना बाकी है। इसका मतलब क्या, वो ऑलरेडी पहुंच गया है ना। या आप इसको और थोड़ा आसानी से समझो तो ऐसे समझो, 27.5 से 2.5
5 के बीच में जो भी है, तो 0 अपने आप आ गया ना इसी के बीच में। हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर इस बीच में है तो वो जहां है वहां से अगले हाउस के रिजल्ट दे रहा है। इस तरीके से आप इसको समझ लो। ठीक है। सर 3 डिग्री में क्या खासियत होती है कि दोनों हाउस इधर और इधर दोनों के देते हैं, बहुत पावरफुल होता है? नहीं, 3 डिग्री का पावर से मतलब नहीं है। वो ऐसे समझो, एक आदमी बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, आप भी सुबह शाम जब अपने घर से निकलते हो, जब भी निकलो, तो आप जब अपने घर की दहलीज पार करते हो तो एक पैर आपका घर के अंदर और दूसरा घर के बाहर होता है कि नहीं होता? एक स्टेज ऐसी आती है ना, एक कदम कोई ऐसा होता है ना, जब एक पैर आपका घर के अंदर होता है और एक बाहर होता है। तो वैसे ही है, उसका 3 का उससे पावर से कोई लेना देना नहीं। हम 2.5 से 3 डिग्री वेरिएशन मान रहे हैं इसकी, और कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज और देखते हैं। हमें पत्री में हमारी देखना क्या है कि कौन सा प्लैनेट जो है वो डिफिकल्टी में है, परेशानी में है। अगर प्लैनेट डिफिकल्टी में है तो हमारी परेशानी वहीं से आ रही है, यही मानते हैं ना हम। अब मान लीजिए यहां पे जुपिटर बैठा है। ठीक है, ये जुपिटर घिरा हुआ है 2 प्लैनेट से। इसका नाम है सैटर्न और इसका नाम है केतु। ऐसा भी तो हो सकता है ना आपकी पत्री में, जब भी कोई प्लैनेट अपने लेफ्ट और राइट में पापी ग्रहों से घिर जाए तो इसको पाप कर्तरी बोला जाता है। ठीक है, पाप कर्तरी का मतलब है, मैं इसके लिए एक लाइन हमेशा बोला करता हूँ, रजिया फंस गई गुंडों में। एक शरीफ आदमी है, उसके दोनों तरफ गुंडे खड़े हैं, अब बताओ क्या करे? प्लेनेट बेचारा क्या करे? एक शरीफ आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको 2 गुंडे घेर लेंगे आपकी पत्री में, तो उसने जो अच्छा कर्म करना है वो कर पाएगा? उस प्लेनेट ने जो अच्छा आपकी पत्री में देना है वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो इस तरीके से जब भी कोई प्लैनेट अपने लेफ्ट और राइट में 2 पापी ग्रह एक साथ हों, अगर एक तरफ पापी ग्रह होगा फिर ये योग नहीं बनेगा, समझ लेना है इसको। लेकिन अगर दोनों तरफ ऐसे पापी ग्रह हैं तो ऐसे में ये पाप कर्तरी योग बनता है। अब यहां पे जुपिटर हो सकता है किसी और प्लैनेट से खराब नहीं हो रहा हो, लेकिन और अगर शुभ ग्रह हो तो? शुभ है तो शुभ कर्तरी हो गया, पाप है तो पाप कर्तरी हो गया। अब ऐसे समझो शुभ कर्तरी कैसे है? 2 बहुत अच्छे लोग हैं, मंदिर में खड़े हैं। अच्छे लोग हैं तो मंदिर में ही मिलेंगे, है ना? अच्छी जगह पे, मतलब मंदिर से मतलब एक अच्छी प्लेसमेंट है उनकी। और वहां पे कोई बदमाश आ जाए तो बदमाश भी कोशिश करेगा, यार ये अच्छे लोगों के बीच में हूं, कोशिश ये करो कि इनको पता ना लगे कि मैं बदमाश हूं, चाहे वो गुंडा ही हो, है ना? सर मेरा शुभ कर्तरी है। हाँ, तो अगर शुभ कर्तरी होगा तो उसके पाप कम हो जाएंगे। अच्छे रिजल्ट दे देगा खराब ग्रह भी। जी, लगन में सूर्य है और 12th में गुरु शुक्र है और 2nd में बुध है। बुध न्यूट्रल प्लैनेट है। बुध जो है वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है। न्यूट्रल प्लैनेट का मतलब हो गया वो किसी का दोस्त नहीं और किसी का दुश्मन नहीं। तो वो देवताओं से भी अपनी अच्छी बना लेता है, वो राक्षसों से भी अपनी अच्छी बना लेता है। बुध की अगर किसी से दुश्मनी है तो वो मंगल से है। और यहाँ तो सूर्य से बुध तो दोस्ती हो जाएगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन बुध से शुभ कर्तरी ऐसा नहीं बनता। बुध जो है न्यूट्रल प्लैनेट है, वो ना शुभ है ना अशुभ है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी प्लैनेट का होता है ना, तो वो होता है मून का। जैसे यहां पे बैठा है मून, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मून तो, मान लीजिए यहाँ पे राशि भी टॉरस हो जाती है, टॉरस में मून उच्च का होता है, यही बोलते हैं ना,
आपको क्या लगेगा ये मून अच्छा है कि बुरा है? कोई बताए मुझे, ये मून अच्छा है कि बुरा है? तो फंस गया सर। नहीं, इधर केतु बैठा है और इधर कौन बैठा है? एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ केतु है, बीच में चंद्रमा है। नहीं है, पाप कर्तरी हो गया। पाप कर्तरी हो गया। तो ये चंद्रमा देखने में उच्च का है। कोई देखेंगे पंडित जी महाराज तो कहेंगे यार तुम्हारा चंद्रमा तो लगन में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, बहुत ही बढ़िया चंद्रमा है। लेकिन असल में ये अच्छा नहीं है, ये गुंडों के बीच में फंसा हुआ प्लैनेट है। एक गुंडा है शनि और दूसरा है केतु। ठीक है, तो ये प्लैनेट कितने ही अच्छे अपने साथ योग लेके बैठा हो, लाइफ में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे इंसान की माता या माता से इसके रिश्ते हमेशा तनाव में रहेंगे। और नॉर्मल जो कोई देखेगा वो कहेगा यार लगन में उच्च का चंद्रमा, तो भाई साहब बस पूछो मत, आपका तो सबसे अच्छा ग्रह यही है। और ये असल में सबसे अच्छा ग्रह बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट ये सबसे खराब ग्रह है। ठीक है, एक होता है ये पाप कर्तरी और इसी तरीके से हो जाता है शुभ कर्तरी। ठीक है, शुभ कर्तरी मतलब आजू बाजू गुंडे की जगह अच्छे प्लैनेट आके बैठ जाए। अब एक इक्वेशन और बताता हूँ, ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो रख लेना अपने पास अच्छे से समझ के। हाँ सर अगर एक बाजू शुभ प्लैनेट हो और दूसरे बाजू पापी प्लैनेट हो, ऐसे सिचुएशन में नहीं, फिर नहीं बनेगा ये योग, फिर पाप कर्तरी नहीं बनेगा, फिर वो नॉर्मल है, फिर उसकी अपनी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो होंगी, लेकिन वो कर्तरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ना पाप कर्तरी में आएगा ना शुभ कर्तरी में आएगा। अच्छा, सूर्य को ना शुभ, सूर्य को पाप कर्तरी नहीं लगता। अगर मान लीजिए सूर्य के आजू बाजू में कोई प्लैनेट बैठ के पाप कर्तरी बना भी रहे हैं तो सूर्य को पाप कर्तरी नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सबको लगता है, सूर्य को नहीं लगता। सूर्य को पाप कर्तरी बनाने के लिए सूर्य से ज्यादा एनर्जी चाहिए, सूर्य से ज्यादा एनर्जी किसी में होती नहीं। एक्चुअली तो एनर्जी सिर्फ सूर्य के पास है और तो किसी के पास है ही नहीं, सब उसी की रोशनी से चमकते हैं। अच्छा, कितने सूर्य हैं टोटल, कोई बताएगा? कितने सूर्य हैं? एक। बाकी लोग? ज्ञात सूर्य एक ही है। हम जिस पोर्शन में रहते हैं, है एक सूर्य। हाँ, हर प्लेनेट का एक अपना सूर्य है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, सोलर सिस्टम में एक हर आकाश गंगा में एक सूर्य हो सकता है। ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। हम जिस हिस्से में हैं दुनिया के, वहां से जो सूर्य दिखता है, जिसके आसपास ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो तो एक ही है। लेकिन टोटल पूरी गैलेक्सी में 12 सूर्य हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, आज तक इंसान ने देखा नहीं, ये लिखा हुआ है, साइंस अभी तक नहीं पहुंच पाई। साइंस तो एक ही सूर्य को नहीं समझ पाई अभी, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि टोटल जो है ऊपर 12 सूर्य हैं। गैलेक्सी तो बहुत बड़ी भी होते हैं सूर्य। हाँ, सूर्य के 12 नाम भी हैं। ठीक है, तो ऊपर टोटल 12 सूर्य हैं। अभी हम तो एक ही में पड़े हुए, साइंस अभी कुछ भी नहीं है। जो पूरी सृष्टि है उसमें साइंस अभी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी का योग भी आपको समझना पड़ेगा। उससे भी आपकी पत्री के जितने दोष हैं वो देखे जा सकते हैं। मान लीजिए वीनस किसी का सेकेंड हाउस में बैठा है लेकिन वो पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, तो उसका 2-6-10 में कोई खराब नहीं है, लेकिन पाप कर्तरी में फंसा हुआ है सेकेंड हाउस में, तो भी इंसान पैसा नहीं जोड़ पाएगा, या जहां पे वो बैठा है वहां पे खराबी पैदा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लैनेट्स की अच्छाई और बुराई को स्टडी करते हैं अपने इस चैप्टर में।
घर में शुभ कर्त्री और पाप कर्त्री दोनों हो सकते हैं। घर में मतलब? घर में मतलब कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में। ये योग तो पत्री में कहीं पे भी बन सकता है ना। शुभ कर्त्री पाप कर्त्री का योग हमारी पत्री में कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन का मतलब होता है मैं आपके घर आ जाऊं और आप मेरे घर आ जाओ। ठीक है। मैं हॉलीडेज मनाने आ रहा हूं, आपका हिमालय पे कहीं पहाड़ों पे कहीं कुल्लू मनाली पे कहीं घर है, आप बोलोगे आ जाओ राजीव जी मेरे घर की चाबी ये है, ले जाओ और वहां पे जाके रहो। और मैं आ रही हूँ आपके घर में, मैं आ रही हूँ आपके घर में, आप यहाँ पे रहो। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से हमने एक दूसरे के घर एक्सचेंज कर लिए, है ना। ऐसे ही प्लैनेट भी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 9th हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पे आपके 2 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो 2 नंबर में यहाँ पे बैठा है जुपिटर और यहाँ पे बैठा है वीनस। ये हिडन सीक्रेट है पत्री का। बहुत बार अच्छे अच्छे ज्योतिष भी, कई बार मैं भी देख नहीं पाते, मिस हो जाता है ये, लेकिन ये एक इक्वेशन होती है। राशियों के लॉर्ड आप लोगों को पता ही होंगे, अगर नहीं होगा तो मैं अभी इसके बाद मैं बता देता हूँ एक बार, जो बिल्कुल नए हैं। बिटिया की कुंडली में है तो उसके ना ये क्या बोलते हैं 9th हाउस में 12 नंबर की राशि है और वहां पे बुध बैठा है और शुक्र बैठा है, और 3 में 6 नंबर की राशि है, उसमें गुरु बैठा हुआ है। हाँ। तो गुरु के घर में बुध और बुध के घर में गुरु। हाँ, कोई भी ग्रह दो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। हाँ। ये एक पत्री में सीक्रेट होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लगन में 9 नंबर की राशि, वहां पे बैठा है वीनस, और 6th हाउस में वीनस की राशि जहां पे बैठा है जुपिटर। तो यहाँ पे जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज है। ठीक है। आई थिंक राशियां और उनके लॉर्ड आप सब लोगों को पता होंगे। कोई ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता इस बारे में? बिल्कुल फ्रेशर हो दो। शायद आपको पता है थोड़ा बहुत ये। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। ठीक है। राशि लॉर्ड तो पता है ना? हाँ हाँ, राशि लॉर्ड। तो एक्सचेंज आप फाइंड आउट कर लोगे, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस की चीज है। राशि एक्सचेंज आप पता लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है रिजल्ट में कि ये जो जुपिटर है इसके रिजल्ट आपको लगन में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि असल में तो मालिक यहाँ पे है। और जो ये वीनस है उसके रिजल्ट आपको 6ठे हाउस में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि असल में इसका घर तो ये था, इसने जुपिटर को वहां भेज दिया और खुद यहाँ आ गया। अल्टा पल्टी इन्होंने आपस में कर दी। ऐसे में दोनों ग्रह सम के हो जाते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी भी नहीं निकालते। ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है जो ग्रह राशि परिवर्तन में आ जाते हैं वो एक दूसरे से शत्रुता होते हुए भी शत्रुता नहीं दिखाते। इसको ऐसे समझो, मेरे को क्योंकि कहानियों में समझाने की आदत है। आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपके घर आ जाऊं, आप बोलोगे मैं तेरा टीवी तोड़ दूंगा, मैं भी तोड़ दूंगी, मैं भी तोड़ दूंगा। आप मेरी स्लैब तोड़ दोगे किचन की, मैं भी तोड़ दूंगा। तो फिर दोनों में आपस में समझौता हो जाता है। अच्छा यार तू मेरा घर संभाल, मैं तेरा घर संभालता हूँ। ठीक है। जब तक तुम मेरे घर को खराब नहीं करोगे तब तक मैं अपने घर को खराब नहीं करूंगा। दोनों में क्या हो गया, आपस में समझौता हो गया। तो ऐसे ग्रह आपस में एक दूसरे का बुरा भी करते हैं ना, तो छुप छुप के करते हैं। मतलब यार उसको पता ना लग जाए कि मैंने उसके घर में दीवारों पे पेंटिंग बना दी, नहीं तो वो मेरे घर की दीवारें जो बोलती हैं एशियन पेंट से उसकी जगह टेप लगा देगा, कुछ नहीं बोलेंगी। ठीक है। तो राशि परिवर्तन एक हिडन सीक्रेट होता है हर एक की पत्री में, अगर है तो। हर एक की पत्री का मतलब है
ये एक हिडन सीक्रेट है, अगर किसी की पत्री में है तो इसको कई बारी नोट करने में हम लोग भी इग्नोर कर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, सर किसी मेरी किसी पत्री को में है, ध्यान में आ जाता है। मेरी पत्री में है सर। ठीक है, तो वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे के साथ मिलके अपनी बुराइयां छोड़ देते हैं, या बुराइयां इतनी कम कर देते हैं कि वो बुराई आपके जीवन में असर थोड़ा बहुत तो डाल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालेगी। आप देखोगे आपका वीनस तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन वो राशि परिवर्तन में है, तो वीनस खराब है, लेकिन आप देखोगे कि रिजल्ट उसके इतने खराब नहीं आएंगे, या कई बार अच्छे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये राशि परिवर्तन से होता है। तो ये कुछ एक सिंपल सी इक्वेशंस हैं। हम लोगों ने ट्राइन पढ़ लिए, 2, 12, 1, 7 वो पढ़ लिया। ठीक है, और क्या पढ़ लिया? शुभ कर्तरी पाप कर्तरी पढ़ लिया। कॉम्बिनेशन में देवता और शत्रु जो है आपस में वो पढ़ लिए, और राशि एक्सचेंज पढ़ लिया। एक चीज और थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन कई बारी काम बहुत अच्छा कर दिया, और ये किताबों में थोड़ा कम बताई जाती है। किताबों में तो खैर बताई भी नहीं जाती, बताई जाती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई बताता नहीं है ये। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो। हमारे को बचपन में बताया जाता, ऊपर वाला कहाँ है? आसमान में, है ना? भगवान कहाँ रहता है? ऊपर कहीं आसमान में रहता है। हम कहाँ हैं? धरती पे। और राक्षस कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे, पाताल लोक में। ऐसी कहानी में बताया जाता है ना, राक्षस पाताल लोक में रहते हैं, देवता इंद्रलोक में रहते हैं, हम बीच में भटक रहे होते हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, इन सबके पीछे एक लॉजिक है। अपनी पत्री को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, चौथे भाव से लेके 10वें भाव तक के बीच में अपनी पत्री को सिंपल सा डिवीजन करो। कैसे? सिंपल सा डिवीजन करते हैं जी, एक लाइन खींच के, ये लो, ये लाइन खींच दी। पत्री डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर, है ना? ये ऊपर के जो हाउसेस हैं, मोस्टली देवता इस हाउस में, ऊपर के हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, और नीचे के में नहीं देते। ठीक है, एक डिवीजन ये है। एक दूसरा डिवीजन इसका वर्टिकल है। अरे लाइन टेढ़ी हो गई मेरी। ठीक है, इसमें क्या है? ये वाला जो पोर्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 वाला, सीधी गिनती जो चलते हैं, है ना? ऐसे काउंटिंग चलती है ना इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। तो सीधी गिनती जो है ये देवताओं की है, और ये जो उल्टी गिनती है ना, ये राक्षस है। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई प्लैनेट कितना आपकी पत्री में पावरफुल है। अब इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता हूं मैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, तो कई जगह ये बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से काम आ जाते हैं। नीचे के जो पोर्शन है ना, वो मेनली है ये 3, 6, 7, 8। ये नीचे बिल्कुल पत्री में नीचे के हाउसेस हैं। इन 3 हाउसेस में राक्षस प्लैनेट फिर भी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, देवता प्लैनेट इन हाउसेस में कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि एक तो देवता, और उसमें भी फंस गए नीचे, और नीचे में भी नैरो डाउन हो गए, मतलब 5 और 9 भी कट गए, है ना? आधी पत्री अगर बीच में से काटो तो 5 और 9 तो बचते हैं ना, यहाँ तो 5, 9 भी कट गए। 5, 9 में देवता अच्छे रिजल्ट देते हैं। छठे, 7वें, 8वें हाउस में देवता प्लैनेट जितने भी हैं वो बहुत बुरे रिजल्ट देते हैं, और स्पेशली जुपिटर। कैसे? देखो, छठे में देगा मान लीजिए रिजल्ट बुरा, तो देगा 70%, समझना है इसको। 7th में जुपिटर देगा 90% बुरा, और 8th हाउस में जुपिटर देगा 100% बुरा रिजल्ट। किसी भी राशि में बैठा हो, किसी के भी कॉम्बिनेशन में बैठा हो, किसी के भी साथ उसकी युति हो रही हो, कोई भी उसको टॉनिक पिला रहा हो, कोई भी उसको देख रहा हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, सब होने दो,
लेकिन जुपिटर 6, 7, 8 में अच्छे रिजल्ट कभी नहीं देता, कोई सी भी राशि हो। ठीक है, छठे हाउस में क्या होगा, 7वें हाउस में क्या होगा, 8वें हाउस में कितना फर्क होगा वो मैं बताता हूं। छठे हाउस में जुपिटर मरते मरते इंसान को बचा लेगा, मतलब कहीं ना कहीं से उसको कोई डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन एक बार बहुत बीमार पड़ा था, याद है? उसके पेट में वो टेबल घुस गई थी कूली पिक्चर में, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, वो देश का समय याद होगा। दुनिया भर में उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी कि किसी तरीके से महानायक ठीक हो जाए। उनकी पत्री में, अमिताभ बच्चन की पत्री में छठे हाउस में जुपिटर है और वो भी उच्च का। तो जो लोग उच्च नीच पढ़ते हैं उनसे सादर निवेदन कि ये उच्च नीच पढ़ना छोड़ दें, या उसकी डेफिनेशन में करेक्शन कर ले कि उच्च का मतलब अच्छा नहीं होता और नीच का मतलब बुरा नहीं होता। ठीक है, उच्च का मतलब है उस प्लेनेट में ताकत बहुत है, लेकिन अगर वही ताकत बुराई देने में आ गई तो बुराई भी ढंग की देगा, बढ़िया से। तो जो अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी वो हल्की नहीं थी, लाइफ थ्रेटनिंग थी। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों थी? क्योंकि जुपिटर इज प्लेस्ड इन 4th ज़ोडिएक, कर्क राशि। कर्क में जुपिटर उच्च का हो जाता है, यही बोलते हैं ना वैदिक में। रोगेश का मालिक उच्च का हो जाएगा तो रोग उच्च के देगा। ले लो उच्च का प्लैनेट। ठीक है, तो उच्च और नीच से कभी कंफ्यूज मत होना, उच्च और नीच कुछ नहीं होता। 7th हाउस में जुपिटर कुछ नहीं कर पाता बेचारा। 7th हाउस किसका होता है? फैमिली लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है ना। 7th हाउस में जुपिटर होगा ना अगर मान लीजिए कोई मेल है और उसकी पत्री में 7th हाउस में जुपिटर है, तो उसकी वाइफ भी गुरुजी कहेगी, दुनिया उसको गुरु माँ कहेगी, पति पत्नी दोनों गुरु हो जाएंगे, उनमें आपस में पति पत्नी के संबंध खत्म हो जाएंगे। जुपिटर इन 7th हाउस। उनसे पूछो आपस में पति पत्नी के संबंध है? बोले ना, लेकिन दुनिया क्या कहेगी? ये गुरुजी हैं और ये गुरु माँ है। गुरु माँ को चाहे आता कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो गुरु माँ हो जाएगी। 7th हाउस जुपिटर। ठीक है, 7th हाउस जुपिटर इज नॉट गुड, कुछ नहीं देता। 8th हाउस जुपिटर फैटी लिवर देगा ही देगा। खराब जुपिटर है, और खराब नहीं, बहुत खराब है। हमारे ग्रहों में 2 प्लैनेट सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। कौन से? एक सूर्य और एक जुपिटर। छठे हाउस में सन लड़ के फालतू की अपनी शक्तियों का सत्यानाश करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैंने उस दिन बताया था सरदार पटेल की पत्री में, सन इन 6th हाउस, सन इन 7th हाउस मैरिड लाइफ को जला देगा। सूर्य का काम क्या है? जलाना। गुरु ने क्या किया? पदवी दे दी गुरु की, है ना, रिलेशन को पदवी से खत्म कर दिया। सन इन 8th हाउस खराब होता है ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अच्छा हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है खत्म होने, अच्छे सूर्य के खराब होने से सूर्य के ठीक होने का जो पूरा प्रोसेस है, ये लाइफ में बहुत पेन देता है। ये आसानी से नहीं होता, बहुत तकलीफें देता है। बहुत बार ऐसे लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, इस तरह की सोच भी कई बार आ जाती है। हर एक को आए ना आए जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार आ जाती है। ठीक है, कम से कम वो जिंदगी में बोलता तो जरूर है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। कभी ना कभी ऐसी बात हो, अक्सर, कभी ना कभी नहीं, अक्सर ऐसी बात वो एक फेज में बोलेगा। ठीक है, देवताओं में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर और सन होते हैं, इसलिए जुपिटर और सन को ही हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया। ये नीचे के बॉटम लाइन में कभी भी अच्छे नहीं होते, इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि। कोई भी राशि होती है, होने दो। यहाँ पे सन है, समझना इस चीज को।
यहाँ पे सन है और राशि भी मान लीजिए उसकी अपनी है। आप कहोगे जी होने दो अष्टम का सूर्य, अमिताभ बच्चन का सूर्य अष्टम में है, मालूम है ना? ट्रांसफॉर्म हुआ वो बंदा कि नहीं हुआ? एक बार कंगाली आ गई थी, कोठी बिकने को तैयार थी, वहां से दोबारा से जीवन शुरू हुआ है धीरूभाई अंबानी के सपोर्ट से। तो ऐसे आदमी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले हिस्से में खराब और दूसरे हिस्से में बहुत अच्छे रिजल्ट, यही सूर्य देता है। ठीक है। आप कहोगे जी सूर्य 5वीं राशि में है, अपनी राशि में है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। नहीं देगा। जिसका है उससे पूछ के देखो, मेरे कहने से, किसी के कहने से नहीं। हाँ, खराबी करते करते थोड़ी सी अच्छाई दे जाए बस। डूबते डूबते कोई तारने वाला, कोई बचाने वाला आ जाएगा। राशि का सिर्फ इतना रोल है। ठीक है। तो इस तरीके से प्लैनेट्स की पोजीशन से प्लैनेट के अच्छे और बुरे होने का पता लगता है, ना कि राशियों से, और ना कि उच्च और नीच से। ना उच्च नीच का कोई मतलब है, ना राशियों का कोई मतलब है। जो मैंने बताया, अगर किसी की पत्री में जुपिटर या सन 6, 7, 8 में है, तो अगर मैंने जो बताया हो वैसा उनके साथ ना हो तो मुझे बताएं। है किसी का जुपिटर 6, 7, 8 में? 8 में है सर। जुपिटर 6 में है। लीवर फैटी नहीं, दिक्कत लगी रहती है पेट में या सिर में। सर फैटी लिवर होगा, ये ध्यान रखना। चेक कराया 100% होगा। लिवर की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इंडाइजेशन तो लिवर की है। इंडाइजेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ लिवर, और लिवर की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। ये चीजें सीख के आप उसको डिले कर रहे हो, जो उसकी रेमेडी एक बाय डिफॉल्ट हो रही है। ये जो चीजें आप सीख रहे हो, इससे वो जो प्रॉब्लम उसने देनी है ना जुपिटर ने, आपने उसको डिले कर दिया और कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में आपने उसको डाल दिया। तो हो सकता है वो पूरी तरह से अवॉइड हो जाए। ठीक है। लेकिन आप ये सीखते रहो और सीखने के साथ साथ इसको पढ़ाना भी शुरू करो, तब वो ज्यादा खुश होएगा, तब ट्रांसफॉर्मेशन आपका पूरी तरीके से आएगा। तो 7th में है किसी का फैमिली में। हाँ, दुनिया उनको कहती है बड़े भले लोग हैं दोनों, मियां बीवी ऐसे बोलते हैं। सर अभी मैरिज नहीं हुई, लेकिन होने दो, जब हो जाएगी तब आ जाएगा सामने, क्या दिक्कत है? सर मेरी नातिन के 7th हाउस में है जुपिटर। अरे अभी बहुत छोटा है बच्चा, बड़े का देखो जो 40, 50, 60 के हो, उसका तो जीवन निकल चुका है ना, वो बता देगा उसके साथ हुआ कि नहीं हुआ। अभी 10, 12 साल के बच्चे में क्या देखोगे, टेल ही नहीं होगा। सर मेरे बेटे के है 6th हाउस में जुपिटर। पढ़ाना शुरू करेंगे तो गड़बड़ थोड़ी होगा। हाँ, 8th में जुपिटर है तो अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो कोई गड़बड़ थोड़ी होगा। नहीं, रेमेडी हो गई सर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आपका जो जुपिटर खराब रिजल्ट देना था, पेट खराब करना था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही तब होगा। देखो मैंने आपको बताया था, 8th हाउस में बैठा ग्रह सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत रखता है। उपाय सिर्फ इसी के काम करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। आपका जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, उसका उपाय हो गया, आप टीचिंग करना शुरू कर दो, अपने आप आपका जुपिटर पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी और तरीके से आप इसकी ठीक करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। सर थोड़ा मून का बताइए ना, मून इन 8th हाउस, थोड़ा उसका बताइए ना। मून 8th हाउस, मून 8th हाउस तो होता है ना, वो खराब नहीं, खराब से खराब होता है। ठीक है, बहुत खराब होता है मून। मून 8th हाउस वाले का बहुत खराब होता है मून। ऐसे इंसान की मदर को सारे जिंदगी तकलीफ रहती है। या तो मदर को तकलीफ रहेगी या आपके और मदर के रिश्तों में तकलीफ रहेगी। रिश्तों में तकलीफ ऐसा भी हो सकता है, मदर रहती है 400 किलोमीटर दूर, आप रहते हो कहीं और, आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते, तो भी रिश्तों की दिक्कत ही माने जाता है। ठीक है। शनि सर, मेरा खुद का है मून इन 8th हाउस। और ऐसे आदमी को पहले जन्म के समय के पहले 1.5 साल में वो मरते मरते बचता है। उसको कुछ ना कुछ वाटर बॉर्न डिजीज होती है, पानी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई रोग होता है, और अगर वो आज है तो इसका मतलब बच गया, है ना? परानष्टिक योग तो
तो पहले 18 महीने में नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हो जाता है। तो मुनि 8 हाउस का बता रहे ना आप? हाँ, कैसा है आपका प्रेडिक्शन, बताओ इसमें क्या ठीक है? सर वो मदर वाला जो है वो आपने बराबर बताया, डिस्टेंस बना रहता है, वो सारा कुछ एकदम बराबर है। और ऐसे में मदर डिप्रेशन में भी हो सकती है। वो उनको हुआ भी है, बीच में 2-3 साल काफी प्रॉब्लम थी। रहेगी। और मुझे भी थोड़ा फिर वही इफेक्ट है, डिप्रेशन वगैरह। बिल्कुल, आपका शनि भी खराब है। और सर 6th हाउस में हो तो? हाँ सर मून 6th हाउस में हो तो? 6th हाउस में होगा तो भी यही चीजें होंगी, खराबी होगा, लेकिन यहाँ पे खराबी थोड़ा सा बच जाती है, मतलब एक्सट्रीम खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो देता ही देता है। ऐसे आदमी के लोगों के घरों में पानी की बर्बादी बहुत होती है, और ऐसे लोग बाथरूम में अगर जाके नहाने के समय पहले एक आधी बाल्टी से पहले बाथरूम को नहलाएं, फिर खुद नहाएं, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ऐसे इंसान को पानी की बचत पे ध्यान देना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में नल के अक्सर टपकते रहते हैं, बार बार आपको ठीक कराने पड़ेंगे। सर जी सर। सर अगर शनि है 8th हाउस में? शनि 8th हाउस में बहुत अच्छा होता है। इवन वक्री? मेरी बिटिया के वक्री होगा तब भी देगा। क्यों देगा पता है? शनि रिप्रेजेंट करता है आयु को, और 8th हाउस जो है वो आयु का हाउस है। तो ऐसे आदमी का जीवन 95 होता है। 90 प्लस की तो मैं बता देता हूँ, 90 प्लस आप जाओगे इस दुनिया से। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा सर, ये शनि है तो? नहीं, वो आदमी अपने आप को वैसे ही बहुत फिट रखता है। उसको डिसिप्लिन, अगर शनि अच्छा है 8th हाउस में, तो वो सबसे पहली बात तो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान होगा। 6 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, उसका पूरा टाइम टेबल होगा। और उसको बोल दो ना भैया एक दिन के लिए टाइम टेबल डिस्टर्ब कर, भाई ये नहीं हो सकता, मेरा वॉक का टाइम है, मैं वॉक पे जाऊंगा, आज नहीं, फिर कभी देखेंगे। अरे भाई वॉक जरूरी है कि वॉक जरूरी है भाई, रूटीन नहीं तोड़ सकता मैं। ऐसे ही हो आप मुकेश जी? कुछ चीजें में ऐसा हूँ सर, जैसे सुबह उठना, रात को सर टाइम से सोना, हाँ, डिसिप्लिन ना। आप टाइम से पूजा करना, पूजा जरूर करना, मन लगे ना लगे वो करना ही करना है, आना नहीं कहूंगा जब तक। सर जुपिटर अगर रेट्रो हो 8th हाउस हो तो? नहीं, रेट्रो का अलग इक्वेशन है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो इंसान में होता ही होता है। लंच टाइम 2 बजे का है तो 2 बजे खाना खाना ही खाना, भूख लगी नहीं लगी इससे कोई मतलब नहीं। सर बुध कैसा होगा यहाँ पे? सर और सर, सर बुध भी सैटर्न अच्छा मून है। इकट्ठा हो देखो 8th हाउस 8th हाउस में, एक मिनट, 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता एक्सेप्ट सैटर्न। सैटर्न वाला अगर सैटर्न अच्छे से संभाल के रखे, 99% 95% संभाल के ही रखता है ऐसा आदमी, डिसिप्लिन में रहता है बहुत, ऐसे आदमी के हाथ में बुढ़ापे में छड़ी नहीं आती, जोड़ों घुटनों का दर्द नहीं आता, ये सारी जिंदगी बिना छड़ी के चलेंगे। और इनको बुढ़ापे में छड़ी हाथ में पकड़ने में इतनी शर्म आती है, क्योंकि एक स्टेज तो आएगी जब 90 पार कर जाओगे तो आपको थोड़ी सी जरूरत तो महसूस होगी, बट ये छड़ी पकड़ेंगे नहीं। सर हाँ जी। सब लोग है ना कहते हैं कि बच्चों की कुंडली नहीं देखना, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर बच्चों की देख ले तो आगे उनकी प्रॉब्लम ही सब दूर हो जाएगी। देखो ऐसा होता है, जो नियम है वो ठीक है कि बच्चों की पत्री नहीं देखनी, क्योंकि पहले 12 साल में, मैं बताता, पहले 12 साल में बच्चा पत्री के हिसाब से चलता नहीं है, बच्चा माता पिता के संस्कारों पे चलता है। 12 साल बाद उसको अपनी दृष्टि खुलती है कि अब मैं दुनिया को देखूं, दुनिया में हो क्या रहा है, तो वो देखता है अच्छा लोग ये भी करते हैं, लोग वो भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा। 12 साल तक तो वो मम्मी पापा ने जो कहा उसको करता है, तो उस समय में वो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट 12 साल में होती है। हमारे में ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो 12वें साल में एक्टिवेट होती है, उससे पहले नहीं होती। तो वो चलता ही अपने माँ बाप के कहने पे है। तो उस समय में उसकी पत्री मत देखो, उसके माँ बाप को कुछ एजुकेट करो कि हाउ टू ग्रो योर चाइल्ड। और अगर ठीक कोई है, प्रॉब्लम हो तो
प्रॉब्लम है तो फिर तो 1 साल में क्या, हम तो 2-2 महीने के बच्चे भी देखते हैं। मेडिकल इशू है, कोई वो वेंटिलेटर पे है बच्चा या ऐसा कुछ इशू है तो पथरी देखनी पड़ती है। सर किराए का घर कहाँ से देखते हैं? किराए का घर जैसे मान लो दूसरी सिटी में जा रहे हैं और रेंट पे लेना है तो सैटर्न एंड सिक्स्थ हाउस रेंट के मकान में रखता है। जब रोटेशन में आएगा ना गोचर का शनि, घूमते घूमते जब छठे हाउस से निकलेगा तो 2.5 साल अगर वो निकल रहा है ना गोचर से, तो उस 2.5 साल में अपना घर होते हुए भी आप किराए के घर में जाओगे, कारण कुछ भी बने। नहीं तो मंदिर से चप्पल चोरी होगी उसी समय में। आप मंदिर गुरुद्वारे जाओ, चप्पल बाहर रख के जाओ, चप्पल चोरी हो जाएगी। और सर सूर्य आए तो 6th में तो मतलब बच्चा वहां पे होता है रेंटेड हाउस में? हाँ हो सकता है। सर 11 बजने वाले हैं। बजने हाँ। दीजिए मैडम, 11 बजने दीजिए, 12 बजे। नहीं ऐसा नहीं सर, मुझे भी सोना है। सर एक चीज बताइए, मैंने अभी घर पे तक खाना भी नहीं खाया, मैं बैठा हूँ, मेरा मन है पढ़ाने का, तो मैं भी लगा हुआ हूँ। मैंने घड़ी नहीं देखी तो अच्छा तो आप बहुत लग रहा है सर, उठने का मन नहीं नहीं सर, लिमिट ऑफ घर सेम ही में है सर। मेरी फैमिली अपनी बात रहती है। है तो सर जैसे अभी फैमिली में आपने थोड़ा सा बताया लगता बच्चों के लिए कि बच्चों की कुंडली का ये पूछ रही थी मैम, लेकिन एक चीज बताइए सर, अगर कोई बच्चा राहु की दशा के साथ अगर बोर्न हो रहा है तो कैसे इफेक्ट लेके पैदा होगा वो? नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। वो कौन से ग्रह लेके पैदा हो रहा है, राहु से दशा शुरू हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वो मम्मी पापा ये के लिए भारी नहीं ये होती? सवाल आपस में दोनों चीजें जोड़ नहीं रहा। नहीं, वो मम्मी पापा के लिए भारी नहीं होगा? ना ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई। कल ऐसे ही होता है, मेरी बीएनएन की क्लास भी हम कहते हैं 20 क्लास होंगी, 25 क्लास होंगी, कभी 30 हो जाती है, कभी 35 हो जाती है ना अरुण? कितनी क्लास होगी हमारी? यही टाइम रहेगा सर गिने नहीं लेकिन काफी है। सेम ये इतना ही टाइम, 9 बजे सर कल एक तक क्वेश्चन हाँ सर, बोलो। कोई ग्रह अगर चला हुआ है, जैसे मान हम्म, लीजिए 9th हाउस में सन है और 8th में चल गया, डिग्री वाइज चल गया या चलित में चल गया, तो उसका इफेक्ट दे देगा? अगर डिग्री वाइज है 2.5 डिग्री वाला जो रेशियो मैंने बताया है उसमें है तो चलेगा, उसमें है तो रिजल्ट देगा। चलित मत देखो, चलित नहीं देखते हम। आप जो लगन चार्ट है सिर्फ वही देखो, चलित नहीं देखना। वहां पे अगर 2.5 डिग्री से 27.5 से 2.5 डिग्री के बीच में आ रहा है तो, नहीं तो नहीं देखना। सर बीएनएन में 4-10 का कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या सर? चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह लग्न को देखे या लग्न से जाए? नो, उसकी इक्वेशंस अलग है, रिश्ता है उनका, वो कुछ अलग तरीके से है, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। वो उस कोर्स में भी बड़ा टेक्निकल एंड है, तो आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। आप समझाएंगे तो आ जाएगा सर। हाँ सर, उसके लिए मुझे भी तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी समझ जाओगे। पहले ए समझाऊंगा, फिर बी समझाऊंगा, फिर सी समझाऊंगा, तब तो डी पे आओगे। समझाएंगे तो सब। वो बीएनएन का पार्ट है, वो बीएनएन में ही आएगा। नहीं सर, थोड़ा बहुत आखिरी में जाते जाते। वो एक्सप्लेन ज्यादा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं नहीं होगा। आज नहीं बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यार सर ऐसे करने लगेंगे तो खत्म ही नहीं होनी। ओके सर। इसी कोर्स को 20 क्लास में भी खींच सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? 8 बजे चालू कर दीजिए सर, बढ़िया 8 से ये तो एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, तो सस्ता कोर्स एक निकाला हुआ है कि इसी तरीके से लोगों से जोड़ना हो जाता है, नहीं तो इतना कंटेंट कौन देता है। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे। गुड नाइट सर, राम राम। थैंक यू सर। राम राम। गुड नाइट सर। राम राम जी।